हेलो एवरीवन। संग्राम आईएएस एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम वर्ल्ड हिस्ट्री के लेक्चर नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। तो जिसका जो यहाँ पे थीम है वो है रेवोल्यूशन अक्रॉस द वर्ल्ड। तो हम देखेंगे वर्ल्ड में जो मेजर मेजर जो रेवोल्यूशन हुए हैं ना, वो कहाँ कहाँ पे हुए हैं। और यहाँ पे आप देखोगे 2025 में यूपीएससी ने मेंस में यहाँ से आपसे जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो आज हम जो है जो इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशन हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आज की जो थीम क्या होगी या फिर यहाँ जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या है, सबसे पहली बात है आपकी यहाँ पे अमेरिकन रेवोल्यूशन होगा। उसके बाद फिर यहाँ पे हम करेंगे अमेरिकन सिविल वॉर। उसके बाद फिर यहाँ पे हम देखेंगे जो आपके फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रेंच के बाद फिर यहाँ पे जो है आपका रशियन रेवोल्यूशन और उसकी सिविल वॉर। ठीक है जी। तो आज ये जो है 4-5 टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन बनने के यहाँ पे काफ़ी हायर पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो अमेरिकन रेवोल्यूशन के ऊपर मैं यहाँ पे बात करता हूँ। तो सबसे पहले बैकग्राउंड के ऊपर आ जाओ यहाँ पे। ठीक है जी। तो जो जैसे फॉर्मेट है, जो आंसर राइटिंग फॉर्मेट जो हम करते हैं, वैसे हम आंसर राइटिंग फॉर्मेट में करेंगे। पर पहले कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख ली हुई है। तो यहाँ पे आ जाओ अमेरिकन रेवोल्यूशन जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है। ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर मैं अमेरिका के ऊपर बात करता हूँ ना, आप जो है 13वीं सेंचुरी तक जो है वर्ल्ड को पता ही नहीं है अभी अमेरिका भी कोई कॉन्टिनेंट है या कोई चीज़ है। ठीक है जी। तो जिसमें यहाँ पे अमेरिका क्या है, पूरा आइसोलेट था वर्ल्ड में। यहाँ पे आप तो देखोगे एक पर्सन है यहाँ पे, क्रिस्टोफर कोलंबस। ये यहाँ पे 1492 में यहाँ पे जो है आपके अमेरिका में पहुँचते हैं। और इसका कारण क्या होता है, इनका एम होता है भी एशिया को यहाँ पे जो है एक अनदर सी रूट यहाँ पे ढूंढना है, और जिसमें यहाँ पे ये स्पाइस का ट्रेड कर सके। पर गलती से ये क्या कर देता है, यहाँ पे एक्सीडेंटली जो है यहाँ पे अमेरिका को यहाँ पे ये डिस्कवर कर देता है। जब यहाँ पे लोगों को पता चलता है भी यहाँ पे एक कॉन्टिनेंट है और यहाँ पे लोग रहते हैं, तो यहाँ पे आप देखोगे यूरोप में क्या चला होता है, यहाँ पे मर्केंटिलिज्म याद है आपको, क्या बोला था मैंने? मर्केंटिलिज्म आपका जो है किंग और ये जो मर्चेंट्स है ना, इनके बीच में नेक्सस है ना जी। तो यहाँ पे जो है ये जो मर्चेंट्स है ना, ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये नई नई जगह पे ट्रेड करने के लिए नेविगेट कर रहे हैं और यहाँ पे वो लोकेशन को एक्सप्लोर कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम होता है। यहाँ पे ये जो है मर्केंटिलिज्म आपके जो है इनिशियल फॉर्म ऑफ कैपिटलिज्म है। तो यहाँ पे फोकस क्या होता है इनका, ट्रेड का मतलब मनी, पैसा कमाना है इनका मतलब जो है मेन एम है। इसलिए यहाँ पे ये जो है नई नई मार्केट से ढूंढ रहे होते हैं। और जब इनको ये जो अमेरिका मिलता है ना, तो यहाँ पे यूरोपियंस जो है यहाँ पे अमेरिका में एक एक करके सारे यहाँ पे पहुँच जाते हैं। जैसे कि आपके डच हो गए, स्पेनिश हो गए, इंग्लिश हो गए, फ्रेंच हो गए, ये सारे के सारे यहाँ पे पहुँच जाते हैं। ठीक है। जैसे इंडिया में सिमिलर सिचुएशन होती है ना, वैसे यहाँ पे भी शुरू हो जाती है। और यहाँ पे ये इनिशियली जो है यहाँ पे फैक्ट्रीज के नाम पे यहाँ पे आते हैं, और फैक्ट्रीज के बाद फिर यहाँ पे ये लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं और यहाँ पे उनको कॉलोनाइज कर देते हैं। इंडिया जैसी स्टेट में आप देखोगे यहाँ पे जो है पॉलिटिकल पावर्स काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग थी, पर यहाँ पे अमेरिका के केस में आपको ये चीज़ें देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पे नेटिव रूल होता है और यहाँ पे ये ट्राइब्स में रहते हैं। तो जिसमें यहाँ पे अगले 200 सालों में यहाँ पे ये क्या कर देते हैं, कॉलोनाइज कर देते हैं पूरी अमेरिका को। ठीक है जी। अमेरिका को कॉलोनाइज करने से पहले इनके बीच में वॉर होती है। तो पहले ये आपस में लड़ते हैं, जैसे इंडिया में आते हैं यहाँ पे, तो वैसे ही यहाँ पे ये आपस में लड़ते हैं। और बाद में फिर यहाँ पे जो है ये नेटिव स्पीसीज को यहाँ पे टर्मिनेट करते हैं। ठीक है जी। तो मास एग्जीक्यूशन होता है यहाँ पे नेटिव अमेरिकन का इस टाइम में। तो जिसमें अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, अगर फेमस 2 पावर्स हैं, आप एक जो है आपको इंग्लैंड देखने को मिलेगी, दूसरी यहाँ पे जो है आपको क्या देखने को मिलेगी, फ्रांस। तो इन दोनों की राइवलरी आप देखोगे ना, यहाँ पे पीक पे होती है इस टाइम पे। ठीक है। यहाँ पे जो अगर मैं वॉर के ऊपर बात करूँ, आपकी 7 ईयर वॉर जो है यहाँ पे 1756 से 1763 के बीच में यहाँ पे ये जो है पूरे ग्लोब में अक्रॉस जो जितनी भी कॉलोनीज होती है ना फ्रांस और यहाँ पे इनकी, आपके अफ्रीका हो गए। ठीक है जी। अफ्रीका में ये लड़ रहे होते हैं, यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका में ये लड़ रहे होते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे आपका जो है ये जो एशिया है, ठीक है जी, एशिया में यहाँ पे ये लड़ रहे होते हैं। तो अक्रॉस ऑल द कॉन्टिनेंट्स दे आर फाइटिंग। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया वगैरह में भी यहाँ पे फाइट कर रहे होंगे। तो यहाँ पे जो है यूरोप में भी लड़ रहे हैं, अमेरिका में भी लड़ रहे हैं, अफ्रीका में भी लड़ रहे हैं, एशिया में भी लड़ रहे हैं। ठीक है। तो जिसमें यहाँ पे आप देखोगे जो मेजर प्लेयर होता है ना, जो यहाँ पे जिसको विक्ट्री मिलती है, वो यहाँ पे इंग्लैंड होता है और ये फ्रांस को हरा देते हैं। इंडिया में भी आप देखोगे यहाँ पे थर्ड कर्नेटिक वॉर चली होती है उस टाइम पे। और उसके बाद फिर यहाँ पे जो है फाइनल रिजल्ट क्या होता है, ट्रीटी ऑफ पेरिस होता है। और ट्रीटी ऑफ पेरिस में आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे जो आपका ये जो इंग्लैंड है, ये यहाँ पे बोलता है भी अमेरिका को हम रूल करेंगे। ठीक है जी। तो जिसमें यहाँ पे हम यहाँ पे क्या देखेंगे, जो यहाँ पे जो फाइनल प्लेयर यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, वो यहाँ पे आपको इंग्लैंड देखने को मिल रहा है और बाकी सारे यूरोपियंस यहाँ से बाहर है। पर ये चीज़ फ्रांस को यहाँ पे बिल्कुल भी यहाँ पे अच्छी लगती है, और ये जो है इनडायरेक्ट यहाँ पे सपोर्ट करता है यहाँ पे जो है आपके जो है अमेरिकन को यहाँ पे अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में। अब आ जाओ यहाँ पे हम 1763 में यहाँ पे पहुँच गए। तो 1765 के ऊपर आ जाओ। यहाँ पे आपके ये जो कॉलोनियल रूल है, ये यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं स्टैम्प्स एक्ट। स्टैम्प्स एक्ट का पर्पस पता क्या होता है इस टाइम पे, जो ये जो 7 ईयर वॉर होती है ना, इसको यहाँ पे ये जो है अपने जो इनके एक्सपेंसेस होते हैं उनको ये रिकवर करने के लिए इस एक्ट को लाते हैं। तो बेसिकली जो आपके ये जो अमेरिका की जो मर्चेंट सोसाइटी है ना, उसको अगर ट्रेड करना है तो यहाँ पे इनको स्टैम्प्स टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है जी। तो नॉर्मली आप जो है ट्रेड करोगे नॉर्मल किसी पर्सन के साथ यहाँ पे जा सकते हो। अगर आपको जो है अब इसको स्टैम्प्स एक्ट के बाद यहाँ पे ट्रेड करना है, तो यहाँ पे आपके जो कोई भी गुड्स है, ठीक है, मान लो यहाँ पे कोई गुड है, तो इसमें यहाँ पे जो है स्टैंप लगानी पड़ेगी और स्टैंप के लिए यहाँ पे आपको क्या है, पैसे पे करने पड़े। तो ये चीज़ जो है यहाँ पे जो है ये अमेरिकन को या फिर मर्चेंट क्लास है, वहाँ उनको ये पसंद नहीं आती है। और जिसमें यहाँ पे इसके अगेंस्ट में यहाँ पे ये क्या करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। और प्रोटेस्ट इतना स्ट्रांग होता है इसमें, यहाँ पे जो है आपके 1767 में यहाँ पे ये एक्ट लाते हैं। ठीक है। एक्ट का नाम मेरे को याद नहीं है। तो जिसमें यहाँ पे जो आपकी इसेंशियल आइटम्स हैं, जैसे कि आपकी ग्लास हो गया, शीशा हो गया, ठीक है, पेपर हो गया,
और टी हो गया, इनको ये यहाँ पे एग्जेम्प्ट कर देते हैं यहाँ पे टैक्स से। ठीक है जी, 1767 की बात है ये यहाँ पे। तो जिसके बाद फिर यहाँ पे आप देखोगे जो अमेरिकन्स हैं, अमेरिकन्स यहाँ पे क्या कोशिश करते हैं भाई, हमारे को जो है यहाँ पे जो है हम खुद नेटिव रूल करेंगे। दूसरी डिमांड इनकी यहाँ पे ये होती है, भाई तुमने यहाँ पे जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम यहाँ पे शुरू किया हुआ है, तो तुम टैक्स तो हमारे को यहाँ पे बोले भाई टैक्स जो है पे करो, पर हमारे को रिप्रेजेंटेशन तो तुम यहाँ पे हमारे को दे ही नहीं रहे हो। ठीक है, तो एक डिमांड इनकी ये भी होती है, जिसमें यहाँ पे आप जो है 1774 में अगर वापस आओगे तो यहाँ पे एक इवेंट होता है जिसको बोलते हैं बोस्टन टी पार्टी। ठीक है, तो बोस्टन टी पार्टी से पहले क्या होता है यहाँ पे आपका जो है 1773 में यहाँ पे ये एक्ट लाते हैं जिसमें यहाँ पे टी एक्ट होता है। तो टी एक्ट में ऐसा होता है भी यहाँ पे जो है 1767 में जो ये जो टी जो है टैक्स से एग्जम्प्ट कर दी होती है ना, इसमें यहाँ पे ये वापस से जो है टी को यहाँ पे टैक्स यहाँ पे ये बढ़ा देते हैं, टैक्स स्लैब में ये इसको इंक्लूड कर देते हैं। तो जिसके कारण यहाँ पे जो है लोग यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होते हैं, क्योंकि ये इसेंशियल आइटम है आपकी डेली लाइफ में, यहाँ पे जो है ये यूज़ होती है, तो इसमें टैक्स नहीं होना चाहिए। तो जिसमें यहाँ पे आपका ये जो बोस्टन पोर्ट है ना अमेरिका में, यहाँ पे ईस्टर्न साइड में यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है थाउजेंड्स ऑफ ये जो है यहाँ पे जो है टन्स ऑफ यहाँ पे जो है टी आती है शिप में। ठीक है, तो जिसमें यहाँ पे ये जो नेटिव लोग होते हैं ना ये जाते हैं यहाँ पे, और ये जो टी होती है यहाँ पे आई हुई इसको यहाँ पे ये बोस्टन के पोर्ट में यहाँ पे समुद्र में यहाँ पे फेंक देते हैं पूरे पूरे, जिसके रिस्पॉन्स में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ब्रिटेन यहाँ पे लाता है इंटॉलरेंस एक्ट ऑफ 1774। तो जिसमें वही बात है भी हम इनको जो है इन्होंने जो है हमारे साथ गलत किया, जैसे 1857 का जो रिवोल्ट होता है ना, तो इसमें यहाँ पे फिर ये काफ़ी ज़्यादा रिप्रेसिव यहाँ पे एक्ट यहाँ पे लाते हैं। ठीक है, रिएक्ट करते हैं। तो सिमिलरली ये भी ऐसे ही यहाँ पे जो है कोशिश करते हैं भी इनको हम जो है यहाँ पे सबक सिखाएंगे। बट इस टाइम यहाँ पे जो है अमेरिका की जो है यहाँ पे 13 कॉलोनीज होती है, ये एक साथ यूनाइट हो जाती है, और यहाँ पे फिलाडेल्फिया में यहाँ पे आपकी जो है फर्स्ट आपकी कॉन्टिनेंटल कांग्रेस को यहाँ पे ये क्या करते हैं सेट कर देते हैं या फिर एस्टैब्लिश कर देते हैं। आज की डेट में आपकी जो जैसे यहाँ पे पार्लियामेंट जो है ना, पार्लियामेंट देखने को मिलती है ना, वैसे यहाँ पे जो है अमेरिका की जो है यहाँ पे जो पार्लियामेंट है उसको कांग्रेस बोलते हैं। तो यहाँ पे आपकी जो है 1774 में यहाँ पे ये सेटअप कर देते हैं उसमें, तो जिसमें यहाँ पे ये जो है कॉन्टिनेंटल कांग्रेस में यहाँ पे जो है 1775 नेक्स्ट ईयर यहाँ पे ये जो है वॉर डिक्लेयर कर देते हैं ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में। ठीक है जी, और उसके बाद फिर यहाँ पे आपका जो है यहाँ पे 1776 में यहाँ पे जब सेकेंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस होती है, तो यहाँ पे जो है डिक्लेयर कर देते हैं अपनी इंडिपेंडेंस को। ठीक है, और उसके साथ ही यहाँ पे ये इंट्रोड्यूस कर देते हैं यहाँ पे बिल ऑफ राइट। बिल ऑफ राइट जो है ये आपके जो है फंडामेंटल राइट्स है, और इंडिया ने भी यहाँ पे जो है जो अपने फंडामेंटल राइट्स जो लिए हुए हैं वो यहाँ पे बिल ऑफ राइट से ही लिए हुए हैं। तो 1776 में ये इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर देते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे आपकी जो है 1779 के आसपास में यहाँ पे ये जो है वॉर एंड हो जाती है, एक टाइप से ये जीत जाते हैं, और यहाँ पे जो है 81 तक यहाँ पे फॉर्मेलिटीज़ होती है, और 83 में आपकी जो है यहाँ पे ट्रीटी ऑफ पेरिस हो जाती है, जिसमें यहाँ पे जो है अमेरिकन को यहाँ पे छोड़ना पड़ता है, ब्रिटिशर्स को छोड़ना पड़ता है अमेरिका। ठीक है, तो इस टाइप से यहाँ पे आप देखोगे जो लीडर्स हैं यहाँ पे वॉर लीडर्स है, एक यहाँ पे आपको जो है अमेरिकन की तरफ से यहाँ पे वॉशिंगटन देखने को मिलेगा, और यहाँ पे आपको जो है दूसरे जो यहाँ पे जो ब्रिटिशर्स है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कॉर्नवालिस। ठीक है, सेकंड में यहाँ पे बंगाल का गवर्नर जनरल होता है, ये वही पर्सन है। अब देखो यहाँ पे जब ये जो है जब ब्रिटिशर्स यहाँ से छोड़ के चले गए, इनको इंडिपेंडेंस मिल गई, तो यहाँ पे आपको क्या सिग्निफिकेंस देखने को मिलता है। सबसे पहली बात है सर आपकी डेमोक्रेसी यहाँ पे एस्टेब्लिश हो जाती है, और ये फर्स्ट टाइम होता है वर्ल्ड में। ठीक है, वो अलग बात है, जैसे आप जो है इंडिया की एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ोगे तो वहाँ पे जो वैदिक पीरियड है यहाँ पे अभी आपको जो है डेमोक्रेसी देखने को मिलेगी। ठीक है, बट ये चीज़ अलग है, मॉडर्न टाइम में यहाँ पे जो है मॉडर्न थॉट्स होते हैं, तो इसमें जो है आपको फर्स्ट टाइम यहाँ पे डेमोक्रेसी देखने को मिलती है। उसके साथ ही आपको जो है यहाँ पे फर्स्ट टाइम रिटन कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिलता है वर्ल्ड का। ठीक है जी, 1787 में यहाँ पे ये तैयार हो जाता है, और यहाँ पे ये जो है ये जो डेमोक्रेसी वर्ड है ना, ये यहाँ पे रेवोल्यूशन लाती है यहाँ पे फ्रांस में, फ्रेंच रेवोल्यूशन। और उसके साथ ही यहाँ पे आप देखोगे ऑटोक्रेसी यहाँ पे इससे पहले जो है पीक में होती है, तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम यहाँ पे आपको जो है फेडरलिज्म देखने को मिलता है, और यहाँ पे सेंटर और स्टेट के ऊपर यहाँ पे रिलेशनशिप यहाँ पे अच्छे होते हैं। ठीक है, इंप्रूव करते हैं, यहाँ पे स्टेट का भी राइट है अपने आप को कैसे डेवलप करना है। अब वॉर के ऊपर बात करते हैं, तो कॉजेज क्या क्या है जिसके कारण यहाँ पे जो है आपको जो है अमेरिकन सिविल वॉर है। तो देखो जो इंडिया के हिसाब में जो यहाँ पे जो मेजोरिटी ऑफ द पॉइंट है ना, वो यहाँ पे आपको जो है रिजेंबल करते हुए देखने को मिलेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे क्या है आपके हैवी इंपोर्टेड ड्यूटीज़ है, रिप्रेसिव लॉज है। यहाँ पे ये जो है जो इंग्लैंड के जो गुड्स हैं इनको ये डंप कर रहे थे यहाँ पे कॉलोनीज़ में, और उसके साथ ही यहाँ पे एक्सपोर्ट के ऊपर यहाँ पे लिमिटेशन है, आप जो है इंडस्ट्री सेट नहीं कर सकते। और यहाँ पे स्टैम्प पार्टी और बोस्टन टी पार्टी जो है इमीडिएट कॉज होते हैं। अब पॉलिटिकल में यहाँ पे क्या है, ये जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है ना, यहाँ पे इनको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रही होती है। तो वही बात है भी तुम हम टैक्स तो पे कर रहे हैं पर हमारे को रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रहे, तो लोग इसमें यहाँ पे जो है परेशान होते हैं या फिर इससे ये दुखी होते हैं। तो उसके बाद फिर यहाँ पे जो है आइडियोलॉजी का डिफरेंस आ जाता है। यहाँ पे जॉन लॉक जैसे पर्सन यहाँ पे जो है ये जो है न्यू आइडियाज़ को यहाँ पे जो है अनवील करते हैं पूरे वर्ल्ड में। तो यहाँ पे इक्वालिटी देखो, यहाँ पे अगर मैं इक्वालिटी बोलूँगा तो आप बोलोगे भी क्या इक्वालिटी बोल रहा हूँ, तब से कम हिस्ट्री में इक्वालिटी शब्द मेरे कम से कम 50 बार बोल दिया होना। तो इक्वालिटी अगर मैं जो है इंग्लिश में बोलूँ तो आपको जो है इतना ये जो है लाइट जैसा वर्ड लगेगा। अगर मैं हिंदी में बोलूँ यहाँ पे समानता, तो समानता जो है यहाँ पे ये जो है काफ़ी ज़्यादा आपको जो है डीप अंडरस्टैंडिंग होगी, क्योंकि उस टाइम पे जो है डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा था इलीट्स और ये जो नॉर्मल पर्सन है, ठीक है, उसके ऊपर भी, और ये कॉलोनियल रूलर्स है उनके और जो कॉमन पीपल है उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है और काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो इसलिए यहाँ पे ये जो इक्वालिटी का शब्द है ना, आपको जो है हर जगह यहाँ पे राइट करना पड़ेगा।
फ्रीडम यहाँ पे हो गए, इंडिविजुअल राइट्स हो गए, तो ये सारे यहाँ पे जो है थिंक जो आइडियाज़ है यहाँ पे वर्ल्ड तक पहुँच रहे थे, तो एक कारण ये भी है। उसके बाद फिर इमीडिएट कॉज वही है, स्टैंप ड्यूटी और बॉस्टन टी पार्टी। अब आपके कोर्स के ऊपर मैं बात करता हूँ वॉर के, तो यहाँ पे आप जो है 70-75 में यहाँ पे आपको वॉर स्टार्ट होती है, 76 में ये इंडिपेंडेंस ले लेते हैं, 79 में वॉर खत्म हो जाती है, 83 में यहाँ पे आपकी जो है ट्रीटी ऑफ पेरिस आपको देखने को मिलेगी। तो ये बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग में आपको जो है यहाँ पे बताने के लिए था। अब आ जाओ वापस जो है, जो जैसे हम आंसर राइटिंग फॉर्मेट में जो जैसे क्वेश्चन कर रहे थे वैसे ही हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है जी। तो इंट्रो में क्या राइट करोगे अब यहाँ पे आप? तो इंट्रो में सिंपल सी बात है सर, आपका जो अमेरिकन रेवोल्यूशन है ना, सबसे पहले आप जो है टाइम पीरियड के ऊपर बात करोगे। आपका अमेरिकन रेवोल्यूशन जो है यहाँ पे ये टाइम पीरियड के ऊपर बात करोगे, तो यहाँ पे आपके जो है 1775 से 1783 के बीच में यहाँ पे ये एस्टेब्लिश होता है, ठीक है। तो जिसमें यहाँ पे कोर्स में क्या होता है, आपकी जो है 13 कॉलोनीज जो है यहाँ पे ये यूनाइट कर देती है ब्रिटिश फोर्स के अगेंस्ट में। वेयर 13 अमेरिकन कॉलोनीज यूनाइटेड अगेंस्ट ब्रिटिश फोर्सेस, ठीक है। तो जिससे यहाँ पे ये क्या करते हैं, सिक्योर करते हैं अपने इंडिपेंडेंस का। इंडिपेंडेंस ऑफ अमेरिका, ठीक है जी। आपका ये इंट्रो है। अब आ जाओ बॉडी के ऊपर। बॉडी के ऊपर सबसे पहले बात है, हम आप बोलोगे भी कॉजेज क्या क्या है जिसके कारण यहाँ पे जो है वॉर होती है। फर्स्ट वन है यहाँ पे आपका जो है इकोनॉमिक कॉज हो गया। तो इकोनॉमिक कॉज में जो है सबसे फर्स्ट पॉइंट आप राइट करोगे यहाँ पे फिजिकल बर्डन हो गया, ठीक है, पोस्ट वॉर का। तो इसमें आपके जो एक्ट है जैसे स्टैम्प्स एक्ट हो गया 1774 का। उसके बाद टाउनशेड एक्ट, ठीक है, ये है वो टाउनशेड एक्ट 1767, ठीक है। तो इसमें जो है इनका जो है एम क्या होता है, जो है रिकवर करना है लॉस जो है 7 ईयर वॉर का, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पे आप क्या राइट करोगे यहाँ पे इकोनॉमिक कॉसेज में, मर्केंटलिज्म पॉलिसीज। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपकी जो है जो कॉलोनियल ट्रेड को है यहाँ पे ये रिस्ट्रिक्ट करेंगे और यहाँ पे ये फोर्स करेंगे अपने गुड्स को यहाँ पे डंप करने के लिए, ठीक है, उन कॉलोनीज में। कॉलोनियल ट्रेड को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, कैसे, अनफेयर टैक्सेशन से, ठीक है। और उसके साथ ही यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, ये फोर्स कर रहे हैं यहाँ पे जो है ये जो ब्रिटिश गुड है आप इनको बाय करो। फर्स्ट डिपेंडेंस ऑन ब्रिटिश गुड्स, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल के ऊपर मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा नेविगेशन एक्ट। तो इस एक्ट में ऐसा होता है भी यहाँ पे ये जो आपके जो कॉलोनियल लोग है, ठीक है, जो मर्चेंट सोसाइटी है वहाँ के, ये जो है ट्रेड करने के लिए जो है यहाँ पे अमेरिका से बाहर जो है या दूसरे देश में यहाँ पे नहीं जा सकते। तो यहाँ पे कैन नॉट ट्रेड विद अदर नेशंस, ठीक है जी। दूसरे देशों के साथ जो है आप ट्रेड नहीं कर सकते। मर्केंटलिज्म का ड्रॉबैक ये आपको सिर्फ जो है जो आपके जो रूलर है उनके साथ ही आपको ट्रेड करना पड़ेगा। इंडिया में जैसे ये इंडिगो के लिए यहाँ पे लोगों को परेशान करते हैं, ठीक है, जो रॉ मटेरियल होता है। अब तीसरा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन।
तो इसमें वही सेम बात है, जो यहाँ पे जो है कॉलोनीज फोर्स करती है यहाँ पे इनको, भैया आप जो है रॉ मटेरियल यहाँ पे जो है यहाँ पे इसको क्या करो, ग्रो करो। ठीक है जी। अब ये जो है नॉर्मल एग्रीकल्चर नहीं कर सकते, इनको जो है जो ब्रिटिशर्स की जो डिमांड है उसको फुलफिल करना पड़ेगा। अब आ जाओ पॉलिटिकल कॉजेज के ऊपर यहाँ पे जो है। तो फिर वही बात है, पॉलिटिकल कॉज में जो है रिप्रेजेंटेशन इनको पार्लियामेंट में नहीं मिल रही है, तो वही आप लिखोगे लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन। तो कॉलोनिस्ट को यहाँ पे कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रही है, कॉलोनिस्ट हैड नो रिप्रेजेंटेशन ब्रिटिश पार्लियामेंट में। अब उसके बाद फिर यहाँ पे आप देखोगे ऑटोक्रेटिक पॉलिसीज होती है इनकी। तो सेंट्रलाइज अथॉरिटी होती है, तो जिसमें यहाँ पे जो इनका मन करेगा भाई वो यहाँ पे ये रूल लाएंगे, इनके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। अब मिलिट्री कॉज यहाँ पे आ जाओ, मिलिट्री कॉज के ऊपर। तो यहाँ पे ये एक्ट लाते हैं आपके जो है क्वार्टरिंग एक्ट। यहाँ पे एक्ट आता है आपका, ये आता है आपका 1765 और 1774 में। ठीक है जी। जो इंटॉलरेंस एक्ट होता है उसके साथ ही में यहाँ पे ये एक्ट भी होता है। तो इसमें ऐसा होता है, ये जो आपके जो कॉलोनियल यहाँ पे कॉलोनिस्ट होते हैं, ठीक है, जो कॉलोनीज होती है इनको यहाँ पे जो है मैंडेटरी हो जाता है भी आप प्रोवाइड करो क्या, आप जो है ब्रिटिश फोर्सेस को यहाँ पे हाउस भी दोगे, हाउस के बाद यहाँ पे आप फूड भी यहाँ पे इनको प्रोवाइड करोगे, और उसके साथ ही साथ जब ब्रिटिश फोर्सेस को सोल्जर्स की कमी होगी तो यहाँ पे आप जो है अपने घर से यहाँ पे इनको जो है सोल्जर भी यहाँ पे प्रोवाइड करोगे ताकि ये आपको जो है रूल कर सको। तो ये यहाँ पे क्वार्टरिंग एक्ट होता है। ठीक है जी। तो ये एक कारण होता है मिलिट्री कॉज में यहाँ पे एक। और इसके साथ ही यहाँ पे आप नेचुरल सी बात बोलोगे भाई, आप बाई फोर्स करके किसी फॉरेन टेरिटरी को यहाँ पे ऑक्यूपाई नहीं कर सकते लॉन्ग टाइम तक, क्योंकि वहां पे लोग समझ जाते हैं भी यहाँ पे हमारा एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे सोशल और इंटेलेक्चुअल फैक्टर क्या होता है जिसके कारण यहाँ पे जो है ये रिवोल्ट होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है एनलाइटनमेंट के जो आइडियाज है ना ये काफी ज्यादा यहाँ पे स्प्रेड कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, जैसे थिंकर्स हो गए, लाइक जॉन लॉक, ये प्रमोट कर रहे थे उस टाइम में आइडियाज ऑफ आपके लिबर्टी, इक्वालिटी और डेमोक्रेसी जैसे यहाँ पे इंडिविजुअल राइट्स के ऊपर यहाँ पे ये बात कर रहा है। अब कॉलोनियल यूनिटी यहाँ पे आपको देखने को मिलती है।
तो आप देखोगे 1774 में यहाँ पे जो है 13 कॉलोनीज जो है यूनाइट हो जाती है, ठीक है, जिसमें यहाँ पे कॉन्टिनेंटल कांग्रेस यहाँ पे ये एस्टेब्लिश कर देते हैं। सेटअप करती है आपकी यूनाइटेड 13 कॉलोनीज। उसके बाद फिर यहाँ पे आप राइट कर सकते हो, यहाँ पे आपकी जो है ये जो है आइडेंटिटी के ऊपर बात है ना, अमेरिकन जो है अपनी आइडेंटिटी के ऊपर जो है यहाँ पे प्राउड महसूस करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो इमर्जिंग अमेरिकन आइडेंटिटीज। तो यहाँ पे एक तरीके से यहाँ पे जो फीलिंग ऑफ डिस्टिंक्शन होती है ना, अभी सेपरेट होने के ऊपर बात यहाँ पे इनको महसूस हो जाती है, भी ब्रिटिशर्स अलग चीज़ है, हम अलग चीज़ है। तो यहाँ पे ये जो है ये फीलिंग भी अलगाववाद की फीलिंग जो है यहाँ पे ये जो है रेवोल्यूशन को ऊपर यहाँ पे फ्यूल करता है। ठीक है जी, तो इतने कॉजेज काफ़ी है। अब आ जाओ इम्पैक्ट के ऊपर। इम्पैक्ट में आपको क्या देखने को मिलेगा, पॉलिटिकल चेंज क्या देखने को मिलेगा सबसे पहले आपको। सबसे पहली बात है सर, यहाँ पे जो है आपकी जो है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट हो जाते हैं और यहाँ पे यूएस कॉन्स्टिट्यूशन आ जाता है। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है जी। उसके बाद फिर यहाँ पे क्या करते हैं पॉलिटी में, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये जो अदर इंडिपेंडेंस मूवमेंट है इनको ये यहाँ पे इंस्पायर करता है, ठीक है जी। वर्ल्ड वाइड। अब इकोनॉमी में यहाँ पे क्या चीज़ देखने को मिलेगा आपको। ये जो मर्केंटलिज्म की यहाँ पे ये जो चली हुई थी ना ट्रेड या फिलोसफी चली हुई थी, ये खत्म हो जाता है, यहाँ पे फ्री ट्रेड यहाँ पे शुरू हो जाता है। आपको शिफ्ट देखने को मिलेगा मर्केंटलिज्म से फ्री ट्रेड की तरफ, ठीक है, फ्री मार्केट है, ठीक है जी। और इसके साथ ही यहाँ पे ये जो है वेस्टवर्ड एक्सपेंशन यहाँ पे ये शुरू कर देते हैं, एनकरेज करते हैं यहाँ पे क्या, वेस्टवर्ड एक्सपेंशन। वेस्टवर्ड एक्सपेंशन का मतलब क्या है, यहाँ पे मान लो ये आपका अमेरिका है, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये जो है आपका ईस्टर्न कोस्ट है, यहाँ पे ये वेस्टर्न है। तो यहाँ पे आपकी जो कैलिफोर्निया जैसे स्टेट्स है ना, यहाँ पे आज की डेट में आपको देखने को मिलेगी। तो जो ब्रिटिशर्स जो होते हैं ना, इनका जो यहाँ पे जो मेन जो ट्रेड हो रहा होता है ना, वो यहाँ पे हो रहा होता है, ठीक है जी। तो जिसमें जब अमेरिका को इंडिपेंडेंस मिलती है तो यहाँ पे ये जो है इस तरफ यहाँ पे ये जो है आगे को मूव करना ये शुरू करता है, ठीक है, एक्सपेंड करता है। अब उसके साथ ही यहाँ पे जो है ये फोकस करते हैं इंडस्ट्रियल ग्रोथ में, ठीक है जी, जिसके कारण यहाँ पे जो है अमेरिका कभी पीछे नहीं देखता है। अब सोशल चेंज में क्या देखने को मिलेगा आपको। तो सोशल चेंज में सबसे पहली बात है यहाँ पे ये जो है ये जो आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये इनेक्ट करता है आइडिया ऑफ लिबर्टी एंड इक्वालिटी, ठीक है। जो व्हाइट मैन है ब्लैक्स के लिए अभी जो है यहाँ पे सिविल वॉर होगी, उसके बाद यहाँ पे आपको जो है ब्लैक्स के यहाँ पे जो है राइट देखने को मिलेंगे। इस टाइम पे जो है आपकी जो है जो गोरा आदमी है उसको यहाँ पे लिबर्टी और इक्वालिटी का यहाँ पे जो है
राइट्स मिल जाते हैं। इनेक्ट कर देते हैं आइडियाज ऑफ लिबर्टी एंड इक्वालिटी फॉर वाइट मैन। ठीक है, इसके साथ ही यहाँ पे जो है जो नदर्न स्टेट्स है आपकी, यहाँ पे आपकी जो स्लेवरी है ना, इसको ये अबॉलिश कर देते हैं। बेसिकली जो है ये आपका नॉर्थ है, ठीक है जी, ये आपका साउथ है। तो यहाँ पे नॉर्थ में यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है और उस टाइम में यहाँ पे ये बोलते हैं अभी स्लेवरी को भी खत्म करो। तो यहाँ पे ये नॉर्थ में हो जाती है पर साउथ में अभी भी नहीं होती है। और इसके साथ ही यहाँ पे ये क्या बात करते हैं, वुमेन राइट के ऊपर यहाँ पे ये फोकस करते हैं। तो यहाँ पे आपकी ये जो वुमेन का रोल है ना पॉलिटिक्स में, ये इंक्रीज करता है। ठीक है नहीं, हालांकि एकदम से कुछ नहीं होता, धीरे धीरे होता है, पर यहाँ पे जो है ये बात छिड़ जाती है। अब इंडिया के ऊपर यहाँ पे इस रिवोल्ट का क्या इंपैक्ट देखने को मिलेगा आपको। आप बोलोगे भी अमेरिकन कॉन्टिनेंट अलग है, इंडियन कॉन्टिनेंट अलग है, पर यहाँ पे जो है आप देखोगे यहाँ पे एक मिडल मैन है और उस मिडल मैन का नाम क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है जी, तो यहाँ पे जो है ये सारे इंपैक्ट यहाँ पे इंडिया में लाता है। तो सबसे पहले जो है इंडिया में एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है जी, ब्रिटेन ने जो है अपनी जो जितनी भी कॉलोनी होती है ना अमेरिका में, उसने लूज कर दी होती है, तो जिसके कारण यहाँ पे उसका सोल फोकस यहाँ पे क्या होता है, इंडिया में होता है। और इंडिया में यहाँ पे ये जो है और एग्रेसिव पॉलिसीज यहाँ पे ये लाते हैं। ठीक है, बेसिकली जो है सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर यहाँ पे एक टाइप से इनका फोकस होता है। तो आपकी ये जो ब्रिटेन है, इसने लूज कर दी होती है सारी अमेरिकन कॉलोनीज, और उसके बाद ये फॉलो करता है इंडिया में मोर एग्रेसिव पॉलिसीज। ठीक है जी, बेसिकली जो है सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इनका फोकस होता है। खासकर ये जो जितने भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे कॉर्नवालिस जो है सारी चीज़ें यहाँ पे मेन फोकस करता है। यहाँ पे जो है पुलिस सेक्ट हो गया, ठीक है, जिसको कॉर्नवालिस कोड बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो रिफॉर्म होते हैं यहाँ पे वापस आके कॉर्नवालिस ही करता है। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे जो है आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे आइडियोलॉजिकल इंस्पिरेशन इंडिया में। आइडियोलॉजिकल इंस्पिरेशन ऐसा होता है यहाँ पे जो है लोगों को यहाँ पे जो है आइडिया काफ़ी ज़्यादा पॉपुलराइज हो जाते हैं। यहाँ पे आपके सेल्फ रूल हो गया, इक्वालिटी हो गया, लिबर्टी हो गया, ये सारे यहाँ पे आइडियाज़ काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे पॉपुलराइज हो जाते हैं। लाइक आपकी लिबर्टी, इक्वालिटी होगी और सेल्फ रूल हो गया, ये सारे आइडिया इंडिया में पॉपुलर होते हैं। तो जिसमें यहाँ पे फिर ये डिमांड करते हैं रिप्रेजेंटेशन इन गवर्नेंस। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है आइडियोलॉजिकल इंस्पिरेशन होती है। तीसरा यहाँ पे जो है इकोनॉमिक को कॉन्सिक्वेंस हमारे को देखने को मिलता है। इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज में क्या होता है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो ये एक टेरिटरी यहाँ पे ये लूज कर देते हैं और दूसरे के ऊपर यहाँ पे इनके पास जो है जो मेजर टेरिटरी होती है वो इंडिया होती है। तो यहाँ पे ऐसा होता है ये जो जितनी भी पॉलिसीज होती है ना ये ज़्यादा एग्रेसिवली यहाँ पे फॉलो करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपकी ये जो है लैंड रिवेन्यू पॉलिसी आप देखोगे तो इसमें यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ये एग्रेसिवली इसको फॉलो करते हैं, क्योंकि इसका कारण ये होता है यहाँ पे जो है ब्रिटेन को जो प्रॉफिट जो है यहाँ पे जो रॉ मटेरियल्स वगैरह का होता है तो एक कॉलोनी से नहीं हो रहा है, तो उसको ये रिकवर करने के लिए यहाँ पे ये जो है डबल यहाँ पे कर देता है। ठीक है, ज़्यादा एग्रेसिवली इसको फॉलो करते हैं, टैक्स रेट यहाँ पे बढ़ जाता है।
तो ये सारे कारण आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे और इसके साथ ही यहाँ पे ये जो है ये मोनोपोली भी एस्टेब्लिश कर देते हैं। बाकी जो जो ब्रिटेन में जो अदर कंपनीज होती है ना, इनको ये इंडिया में आने नहीं देते हैं कुछ टाइम तक, ठीक। 1857 तक कुछ ऐसा टी और ओपीएम में जो है यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी का ही रूल होता है। तो ये सारे कारण यहाँ पे जो है अमेरिका के साथ यहाँ पे लिंक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है, यहाँ पे एक्सपेंड करती है मोनोपोली को ओवर इंडियन ट्रेड। ठीक है जी, आप जो है हमारे साथ ही ट्रेड करोगे, बाकियों के साथ आप ट्रेड नहीं करोगे। और उसमें भी कुछ स्पेसिफिक चीज़ें यहाँ पे इन्होंने जो है मोनोपोली के ऊपर रखी होती है। एक टी हो गई आपकी, दूसरा आपका ओपीएम हो गया, तीसरा आपका इंडिगो हो गया। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे ये जो है यहाँ पे मोनोपोलाइज करके रखते हैं अपने साथ। अब दूसरे यहाँ पे जो है आपके जो है टैक्स रेट या काफ़ी ज़्यादा ये हाई कर देते हैं। तीसरा यहाँ पे जो है ये फॉलो करते हैं अग्रेसिव लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज। अब अमेरिकन जो है ना यहाँ पे ये तो यूनाइट हो जाते हैं, 13 कॉलोनीज इकट्ठा होकर यहाँ पे अगेंस्ट में लड़ते हैं। पर जब बात इंडिया के ऊपर आएगी तो इंडिया जो है काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स है, तो इंडिया को यूनाइट करना इतना आसान नहीं होता, जिसमें यहाँ पे जब तक गांधी जी यहाँ पे नहीं आते तब तक जो है इंडिया स्ट्रगल कर रहा होता है यहाँ पे जो है यूनिटी के लिए। अब मिलिट्री में आ जाओ, यहाँ पे मिलिट्री के ऊपर यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा। मिलिट्री में ऐसा होता है ना यहाँ पे, जब तक यहाँ पे जो आपकी जो है यहाँ पे जब ये बंगाल को हरा देते हैं, ठीक है, सिराजुद्दौला को हरा देते हैं और यहाँ पे अपना कंट्रोल यहाँ पे एस्टेब्लिश करते हैं, तो उसके बाद पता क्या करते हैं ये यहाँ पे जो है बंगाल से जो है जो मिलिट्री की जो पावर होती है ना उसको ये रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है, जो नंबर होते हैं। और जो है मेजर फोकस इनका जो है मद्रास और बॉम्बे की तरफ होता है। बट जैसे ही यहाँ पे ये जो है जब ये हारते हैं तो ये बाद में क्या करते हैं, ये वापस से जो है इंडिया में जो है मिलिट्री को रीडिप्लॉय कर देते हैं, यहाँ पे भी ऐसा ना हो जाए, ठीक है जी। और उसके साथ ही यहाँ पे जो है जो आपका क्या नाम है उनका, जो आपका कॉर्नवालिस, नहीं कॉर्नवालिस के बाद फिर यहाँ पे एक गवर्नर जनरल और आता है, ठीक है, जिसमें एक जो आप देखोगे जो बाद में जाके जो है ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर भी बनता है और एक जो है मिनिस्ट्री में जाता है, ठीक है, जो बंगाल का टाइगर भी बोलता है खुद को। थर्ड या फोर्थ यहाँ पे गवर्नर जनरल है, जिसका यहाँ पे ये जो है पॉलिसी यहाँ पे लाता है, पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन की। तो ये सारे कारण यहाँ पे जो है आपके जो है अमेरिका के साथ जुड़े होते हैं। ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट के ऊपर बात करूँ सर, तो यहाँ पे जो है कॉलोनियल पावर को हरा सकते हैं, तो ये चीज़ यहाँ पे जो है मैसेज जाता है, ठीक है। इंडियन के ऊपर बात करूँ तो यहाँ पे या फिर ग्लोबल लिखो यहाँ पे, तो यहाँ पे ये जो है ये रेवोल्यूशन शो करता है कॉलोनियल पावर कुड बी डिफीटेड, इसको हम हरा सकते हैं, ठीक है। तो कंक्लूजन में आप राइट करोगे यहाँ पे जो है ये जो अमेरिकन रेवोल्यूशन है ये हमारे को होप देता है, ठीक है, जिससे हम जो है यहाँ पे डिफीट कर सकते हैं कॉलोनियल रूल को, सेल्फ जो है रूल यहाँ पे एस्टेब्लिश कर सकते हैं। और इसके साथ ही यहाँ पे जो है अमेरिकन रेवोल्यूशन यहाँ को हमारे को क्या देता है, यहाँ पे डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो है हमारा अमेरिकन रेवोल्यूशन खत्म होता है। अब आ जाओ नेक्स्ट, नेक्स्ट में आप देखोगे यहाँ पे अमेरिकन सिविल वॉर। ठीक है जी, सिविल वॉर का मतलब समझते हो क्या है। अवेंजर मूवी देखी है आपने, जिसमें यहाँ पे जो है अवेंजर जो है दो ग्रुपों में यहाँ पे बट जाता है, ठीक है। एक में यहाँ पे आपका जो आयरन मैन होता है, दूसरे में यहाँ पे कैप्टन अमेरिका होता है, तो ये आपस में लड़ रहे होते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे जो है अमेरिकन सिविल वॉर में भी होता है। तो यहाँ पे आपकी जो है ये आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये सदर्न स्टेट्स हैं और यहाँ पे ये आपकी जो है नदर्न स्टेट्स है। तो इनके बीच में आपस में लड़ाई हो जाती है यहाँ पे, ठीक है जी। इसका कारण पता क्या होता है, जो आपकी ये जो नदर्न स्टेट होती है काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड होती है और यहाँ पे सदर्न स्टेट यहाँ पे डेवलप्ड नहीं होती है। और इसका रीज़न क्या होता है, ये जो है इंडस्ट्रियलाइज्ड होती हैं, यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइज्ड होगी तो यहाँ पे अर्बनाइजेशन भी आपको देखने को मिलेगा। अर्बनाइजेशन है तो मतलब यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट है। पर यहाँ पे सदर्न स्टेट है ये एग्रीकल्चर के ऊपर यहाँ पे डिपेंड होती है, जिसमें आप देखोगे आपकी जो टेक्सास जैसी स्टेट, टेक्सास है या फिर फ्लोरिडा वगैरह जो है, फ्लोरिडा होगी यहाँ पे, ठीक है। फ्लोरिडा जैसी यहाँ पे स्टेट जो है यहाँ पे ये क्या कर रही है,
ये यहाँ पे जो है एग्रीकल्चर के ऊपर यहाँ पे डिपेंड होती है। अब जब एग्रीकल्चर के ऊपर यहाँ पे डिपेंड होगी तो यहाँ पे इनको मैन पावर की भी जरूरत पड़ेगी। तो मैन पावर यहाँ पे यूज़ करते हैं स्लेव्स। स्लेव्स कौन हुए? आपके जो अफ्रीकन और जो है यहाँ पे अमेरिकन ब्लैक पीपल है, ये यहाँ पे स्लेवरी का काम करते हैं, ठीक है जी। तो जिसमें यहाँ पे आप देखोगे 1860s के टाइम में एक पर्सन होता है जिसको नाम होता है अब्राहम लिंकन। तो यहाँ पे ये जो है डेमोक्रेट पार्टी से होता है, जो आपके डोनाल्ड ट्रंप है ना, ये भी इसी पार्टी से है। तो यहाँ पे ये जो है ये इंट्रोड्यूस कर देते हैं बिल जिसमें बोलता है भी हम स्लेवरी को अबॉलिश करेंगे। तो इसमें यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हंगामा होता है। तो ये सारे कारण ही होते हैं यहाँ पे जिसके कारण आपको जो है अमेरिकन सिविल वॉर देखने को मिलेगी। ठीक है जी, क्वेश्चन आ सकता है तो यहाँ पे इंट्रो में राइट करो। क्या राइट करोगे इंट्रो में? तो सबसे पहले टाइमलाइन बताओगे, यहाँ पे जो है टाइमलाइन क्या है? अमेरिकन सिविल वॉर जो है इसका टाइमलाइन या कोर्स है आपका 1861 से 1865 के बीच में, ठीक है, 4 साल चलता है। तो बेसिकली ये कॉन्फ्लिक्ट काफी लंबे टाइम से चला होता है, पर इस टाइम पे ये पीक पे होता है, ठीक है। अब ये कॉन्फ्लिक्ट होता है किसके बीच में? कॉन्फ्लिक्ट होता है आपका यहाँ पे नॉर्दर्न स्टेट्स, जिसको यूनियन बोलते हैं, ठीक है जी, और सदर्न स्टेट्स, ये कॉन्फिडरेसी बोलते हैं, ठीक है जी। तो यूनियन और कॉन्फिडरेसी का मतलब पता क्या है? यहाँ पे यूनियन का मतलब ऐसा है भी हम एक साथ जुड़े रहेंगे, ठीक है जी। जैसे इंडिया एज यूनियन आप देखोगे तो आपकी यूटीज वगैरह जो भी जो मतलब जो साइड वाली टेरिटरी है, फालतू तो क्या बोलना, तो ये सारी यूनियन में आती है। और कॉन्फिडरेसी में ऐसा होता है भी ये बोलते हैं भी ये जो सदर्न स्टेट्स है ना, ये बोलते हैं भी हम जो है यहाँ से आपसे अलग हो जाएंगे, या फिर हमारी जो राइट है हमारे को यहाँ पे जो है आप स्पेसिफिकली यहाँ पे दे दो, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है यहाँ पे डिमांड होती है। और इसका जो है यहाँ पे प्राइमरीली कॉज क्या होता है? कॉज या फोकस लिखो। प्राइमरीली फोकस जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा स्लेवरी एंड स्टेट्स राइट्स। अब एक स्टेट डेवलप नहीं हुई है, दूसरी डेवलप्ड है, तो यहाँ पे जो है फर्क आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो है हर एक चीज़ की डिमांड है। अब ये बोल रहा है भी स्लेवरी को अबॉलिश करो, ये बोलते हैं भी अब जो है स्लेवरी के ऊपर डिपेंड है। तो ये सारे यहाँ पे आपको जो है कारण देखने को मिलेंगे। अब आ जाओ कॉजेज के ऊपर, यहाँ पे क्या कॉज देखने को मिलेगा? तो सबसे पहला कॉज जो है हम स्लेवरी को ये डिस्कस करेंगे, ठीक है। स्लेवरी को ले लो फर्स्ट कॉज। वही बात है, जो आपका नॉर्थ है ये डिमांड कर देता है भाई आप अबॉलिश करो स्लेवरी को, अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। क्योंकि इन्होंने जो है आपका जब इंडिपेंडेंस होती है ना, इसी टाइम पे ये जो है नॉर्थ अमेरिका में स्लेवरी को खत्म कर देते हैं। ये यहाँ पे मूवमेंट शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पे जो साउथ है ये अगेंस्ट होता है इसके, स्लेवरी फ्रीडम, ठीक है जी। अब कारण मैंने बताया है, यहाँ पे ये जो है सारी इंडस्ट्री के ऊपर यहाँ पे फोकस होता है और डेवलपमेंट के ऊपर यहाँ पे फोकस देखने को मिलेगा। दूसरा पॉइंट यहाँ पे राइट करोगे आप बोलोगे यहाँ पे जो दूसरा पॉइंट है ये है स्टेट राइट्स वर्सेस फेडरल अथॉरिटी। वर्सेस फेडरल अथॉरिटी, ठीक है जी। तो यहाँ पे स्टेट राइट्स का मतलब क्या होता है? यहाँ पे ये यूनियन के ऊपर बात कर रहे हैं, ठीक है जी, नॉर्थ, और ये जो फेडरल है ना ये बोल रहे हैं साउथ वाले बंदे, इनके बीच में यहाँ पे ये जो है आपस में विवाद होगा। तो साउथ एडवोकेट करता है सेपरेशन फ्रॉम यूनियन। पॉलिटी में सीड या कुछ ऐसा बोलते हैं, सेशन, ठीक है। तो वही आप बोलोगे फ्रॉम यूनियन। तो इसमें जो है साउथ की जो है आज की डेट में जो है 50 में से जो है 13 स्टेट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। ओक्लामा हो गया, फ्लोरिडा हो गया, टेक्सास हो गए, तो ये सारी जो है आप देखोगे ये साउथर्न स्टेट्स है। उसके साथ ही यहाँ पे नॉर्थ जो है यहाँ पे फोकस करता है यूनिटी, हम एक साथ रहेंगे और हम प्रिजर्व करेंगे डिसइंटीग्रेशन को या प्रिवेंट करेंगे। दूसरा पॉइंट हो गया, ठीक है जी। रीजन क्या है? इकोनॉमिक डिफरेंसेस है और आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है यहाँ पे।
नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे आप राइट करोगे यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन कांग्रेस में, ठीक है जी। ये पार्लियामेंट के ऊपर बात कर रही है, ठीक है बेसिकली। तो देखो जो सदर स्टेट के जो लीडर्स होते हैं ना, इनको हमेशा यहाँ पे डर होता है भी यहाँ पे जो है कांग्रेस में हम कहीं आउट नंबर ना हो जाए, क्योंकि ये जो है स्लेवरी के जो है यहाँ पे फेवर करते हैं। और लोग जो है यहाँ पे इस टाइम क्या जाता है भी यहाँ पे जो है सारों को लिबर्टी मिले, खासकर जो है ब्लैक सेक्शन जो है ये डिमांड कर रहा होता है, और नॉर्थ इनके ऊपर यहाँ पे जो है प्रेशर डाल रहा होता है। एक तरीके से यहाँ पे आइडियोलॉजिकल डिफरेंस हो जाता है और लोग भी इनके अगेंस्ट में होते हैं सारे के सारे, ठीक है, जो डेवलप्ड यहाँ पे होते हैं और जो इन्फ्लुएंसर होते हैं उस टाइम में। तो यहाँ पे जो है सदर्न स्टेट को यहाँ पे डर होता है भी कहीं हमारे को जो है कांग्रेस से आउट नंबर ना कर दिया जाए, ठीक है। फियर ऑफ बीइंग आउट नंबर्ड लिखो, ठीक है, पास्ट है साइड कांग्रेस, ठीक है। कांग्रेस में यहाँ पे जो है ये आउट नंबर ना कर दे, तो जिसके कारण यहाँ पे ये डिमांड रखते हैं सेपरेशन की, ठीक है जी। जिसमें यहाँ पे इनके बीच में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं, जैसे कॉम्प्रोमाइज़ ऑफ 1850 यहाँ पे आप जो है कोट कर सकते हो। अब आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे आप क्या राइट करोगे, फोर्थ वन, इकोनॉमिक इंटरेस्ट के ऊपर आ जाओ। तो इकोनॉमिक इंटरेस्ट सिंपल सी बात है सर, ये जो नॉर्थ है ना ये इंडस्ट्रियल डेवलप्ड है, तो ये फोकस करता है यहाँ पे क्या, आप जो है टैरिफ जो टैक्स है ना इसको और ज़्यादा बढ़ाओ, ठीक है जी, जिससे यहाँ पे जो है डेवलपमेंट होगी। और उसके साथ ही यहाँ पे जो है आप इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ पे बिल्ड करो या डेवलप करो, ये इनका फोकस होता है। अब नॉर्थ का क्या यहाँ पे होता है फोकस, सॉरी साउथ, साउथ आपकी जो है एग्रेरियन इकोनॉमी है, तो ये इनका फोकस होता है यहाँ पे किसके ऊपर, फ्री ट्रेड के ऊपर, ठीक है जी। आप टैरिफ मत लगाओ, यहाँ पे फ्री ट्रेड करो, तो ये डिफरेंस होता है। अब फिफ्थ पॉइंट यहाँ पे आ जाओ, तो आपके अब्राहम लिंकन है ना, ये जो है इनके इलेक्शन के टाइम में ये डिमांड कर देते हैं या फिर यहाँ पे अपने मैनिफेस्टो में बोल देते हैं, अगर भी मैं पावर में आता हूँ तो आपको जो है यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, ये जो स्लेवरी है मैं खत्म कर दूंगा। तो इलेक्शन ऑफ अब्राहम लिंकन, ठीक है। जॉनी डेप की कोई मूवी है, मेरे को याद नहीं आ रहा है नाम, तो उसमें यहाँ पे जो है स्लेवरी के ऊपर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, और अब्राहम लिंकन का भी यहाँ पे रोल देखने को मिलेगा। तो लिंकन की जो आपकी डेमोक्रेटिक पार्टी है ना, ये अपोज करती है एक्सपेंशन ऑफ स्लेवरी, ठीक है जी। और सदर्न स्टेट्स जो है ये क्या डिमांड करती हैं, सेपरेशन, ठीक है जी। अगर आप जो है इसको स्लेवरी को ख़त्म कर दोगे तो हम यहाँ से जो है अलग होने की यहाँ पे डिमांड रखेंगे। इन्होंने फॉर्म कर दी उस टाइम पे कॉन्फिडरेसी, ठीक है जी। अब आ जाओ इम्पैक्ट के ऊपर, यहाँ पे इम्पैक्ट क्या देखने को मिलेगा, चेंजेस क्या क्या आए। पॉलिटिकल इम्पैक्ट के ऊपर आ जाओ, तो यहाँ पे जो है पॉलिटिकली आपको जो है यूएसए ने अपने जो देश है ना उसको प्रिजर्व कर दिया एज अ यूनियन, ये इनकी अचीवमेंट होती है। यूनिफिकेशन ऑफ नेशन या यूनिफाइड द नेशन, प्रिवेंट सेपरेशन।
दूसरा यहाँ पे आपके यहाँ पे सोसाइटल इम्पैक्ट के ऊपर आ जाओ, या सोशल इम्पैक्ट। तो यहाँ पे जो है आपकी यहाँ पे 13th अमेंडमेंट आती है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1865 में, तो जिसमें यहाँ पे ये क्या कर देते हैं, अबोलिशन ऑफ स्लेवरी, जो स्लेवरी है उसको ये खत्म कर देते हैं। उसके बाद फिर 14th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आती है आपकी यहाँ पे 68 में, जिसमें यहाँ पे ये जो है जो ब्लैक और अफ्रीकन पीपल हैं, ठीक है, अफ्रीकन और अमेरिकन ब्लैक है, इनको ये ग्रांट कर देते हैं यहाँ पे सिटीजनशिप एंड इक्वल प्रोटेक्शन। और उसके बाद फिर यहाँ पे आपकी जो है 15 जो 15वीं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं, नॉर्मल अमेंडमेंट लिखना है यहाँ पे आप, ठीक है, अमेंडमेंट यहाँ पे जो है नॉर्मल है। ये होती है 1870 में। तो यहाँ पे जो है ये जो ब्लैक पीपल है ना, अफ्रीकन और अमेरिकन, इनको वोटिंग राइट मिल जाता है। अब आ जाओ, आपको जो है इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या देखने को मिलेगा। इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऐसा होता है, ये जो नदर्न स्टेट्स है ना आपकी, इसमें ये जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे एक्सेलरेशन देते हैं। और सदर्न स्टेट की जो इकोनॉमी होती है ना, ये कोलैप्स कर जाती है। ठीक है जी। तो जो आपकी जो है यहाँ पे ये जो स्लेवरी है ना, यहाँ पे ये लेबर के ऊपर यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं, जिसमें टेनेंट्स और शेयर क्रॉपिंग जैसे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। और ग्लोबली यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको देखने को मिलेगी एंटी स्लेवरी मूवमेंट यहाँ पे डिस्कशन होती है। ठीक है जी। अब आ जाओ फ्रेंच रेवोल्यूशन के ऊपर। देखो इसको बोल के करूँगा ना, टाइम काफ़ी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1111 के आसपास मैंने शुरू किया, 12 बज गए हैं, तो और ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, तो ऐसा करो, लिखते लिखते चलो यहाँ पे, ठीक है, मैं समझाता भी चलूँगा पर आप राइट भी करते चलो। तो इंट्रो में आप यहाँ पे क्या राइट करोगे, देखो सबसे पहले टाइमलाइन हम बोलोगे, फ्रेंच रेवोल्यूशन की टाइमलाइन क्या थी, ये 1789 से आपकी 1799 के बीच में यहाँ पे इसकी टाइमलाइन थी। ठीक है, और इसमें होता क्या है, यहाँ पे जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम में ये पीरियड ऐसा होता है, यहाँ पे पॉलिटिकल और सोशल अपेबल होता है फ्रांस में। अपेबल का मतलब होता है उथल पुथल मची होती है, क्योंकि जो फ्रांस होता है ना, फ्रांस में जो है जो कॉमन लोग हैं, जो कॉमन पीपल है जो उस टाइप की उस सोसाइटी में, तो उनमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। जो आपके ये जो मुनार्क हो गए, या फिर यहाँ पे ये जो नोबल क्लास है या क्लर्की है, ये जो है काफ़ी लेविश लाइफ जीते थे, और ये जो है जो कॉमन है इनको ये रिप्रेस करते थे। ठीक है, तो जिसमें जो है लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, और जिसके कारण ये क्या कर देते हैं, यहाँ पे ये जो है अकदा पलट कर देते हैं। ड्यूरिंग फ्रेंच रेवोल्यूशन period was considered social and political upheaval in France, मतलब उथल पुथल। ठीक है, तो जिसमें यहाँ पे जो है कॉमनर्स जो है यहाँ पे जो है ये चैलेंज कर देते हैं आपके मोनार्की एंड फ्यूडल प्रिविलेजेस को,
और सेट करते हैं यहाँ पे मॉडर्न डेमोक्रेसी। ठीक है, कुछ टाइम के लिए होती है पर यहाँ पे ये करते हैं 10 साल के लिए। यहाँ पे 10 भी नहीं होती, यहाँ पे 1994 से 99 के बीच में यहाँ पे होती है, 5 साल के लिए। तो ये इंट्रो है, यहाँ पे आपको पता चल गया अभी यहाँ पे जो कॉमन जो पीपल यहाँ पे इस सोसाइटी के यहाँ पे ये परेशान है, इसलिए यहाँ पे इन्होंने जो है ये जो आपके जो क्लर्कीज है, नोबल्स हो गए, इनके अगेंस्ट में यहाँ पे ये जो है रिवोल्ट या रेवोल्यूशन या प्रोटेस्ट यहाँ पे ये करते हैं। ठीक है, बेसिकली जो है एक सिस्टम को उखाड़ फेंक के आप जो है दूसरी सिस्टम को यहाँ पे एस्टेब्लिश करते हैं, तो उसको आप रेवोल्यूशन बोलते हैं। अब बॉडी में सबसे पहले आ जाओ, कॉजेज क्या क्या है, ऐसा क्या हुआ जिसके कारण यहाँ पे आपको जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन देखने को मिलेगा। सबसे पहली बात है यहाँ पे इकोनॉमिक फैक्टर के ऊपर आ जाओ। तो उस टाइम की इकोनॉमी के ऊपर मैं बोलता हूँ ना सर, तो यहाँ पे जो है जो आपकी जो फ्रांस है, फ्रांस की पॉपुलेशन जो है पूरे यूरोप में सबसे ज़्यादा थी उस टाइम में। तो यहाँ पे आप देखोगे जो राइवलरी यहाँ पे पीक में चली होती है इस टाइम पे आपकी जो है फ्रांस और ब्रिटेन की, और जिसमें यहाँ पे आप देखोगे फ्रांस लगातार हार रहा होता है। और इसमें यहाँ पे आप देखोगे जो 7 ईयर वॉर है, तो इसमें यहाँ पे आप देखोगे इंडिया से इनको निकाल देते हैं, अमेरिका से भी इनको निकाल देते हैं, और उसके साथ ही यहाँ पे ये जो है अमेरिकन रेवोल्यूशन होता है, तो इनडायरेक्ट सपोर्ट ये यहाँ पे इनको दे देते हैं। ठीक है, तो जिसके कारण यहाँ पे आप देखोगे ये जो डेट और फाइनेंशियल क्राइसिस होता है ना फ्रांस का, ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जाता है। ठीक है, ये नंबर इंक्रीज ही हो रहा होता है, डिक्रीज नहीं होता है। सबसे पहले आपका डेट एंड फाइनेंशियल क्राइसिस है। इसमें क्या देखने को मिलेगा आपको, इनॉर्मस वॉर्स, इसमें आप कोट करोगे 7 ईयर वॉर। ठीक है जी, अमेरिकन रेवोल्यूशन आपका जो है, जो अमेरिका जीतता है फ्रांस की इनडायरेक्ट सपोर्ट से जीतता है। ठीक है जी, तीसरा यहाँ पे जो है ये जो मोनार्क है ना, इनकी लेविश लाइफ होती है काफ़ी ज़्यादा। ऑफ मोनार्की। अब दूसरा आ जाओ, यहाँ पे टैक्सेशन में इनइक्वालिटी होती है। इनइक्विटेबल टैक्सेशन। तो इसमें देखो जो कॉमनर्स होते हैं ना, जो हमारे और आपके जैसे लोग हैं, ठीक है, उस टाइम की सोसाइटी में, तो यहाँ पे ये करते थे टैक्स को पे। ठीक है, हैवी टैक्स पे करते थे ये। और जो आपकी ये जो क्लर्की सोसाइटी होगी, ठीक है, क्लर्की मतलब चर्च, और नोबल हो गए आपके, नोबेलिटी फ्यूडल लॉर्ड्स, ये टैक्स पे नहीं करते थे। ठीक है जी, तो यहाँ पे एक कारण ये होता है। अब उसके बाद फिर यहाँ पे आपको जो तीसरा इकोनॉमी में देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी फूड शॉर्टेज। तो उस टाइम पे जो फ्रांस में जो है ना फेमाइन काफ़ी ज़्यादा पीक में होती है, तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी यहाँ पे इतनी ज़्यादा नहीं होती है। अब जो जितनी भी यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है, कुछ ना कुछ यहाँ पे उग रहा है, तो यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, ये जो नोबल्स हैं ये यहाँ पे वॉर के लिए लेके जा रहे हैं, अपने लिए रख रहे हैं, और जो कॉमन लोग हैं ना उनके पास तो यहाँ पे ब्रेड खाने के लिए भी नहीं है। तो ये कारण होता है यहाँ पे। अब आ जाओ दूसरा, यहाँ पे पॉलिटिकल कॉज क्या देखने को मिलेगा। पॉलिटिकल फैक्टर्स में ऐसा होता है, सबसे पहली बात होती है ये जो लीडर होता है ना, लुई 16 है, ये सबसे बेकार लीडर होता है, इनकैपेबल हुआ है। ये जो है अपने पैलेस से जो है लोगों के बीच में कभी मिलने ही नहीं गया। तो जब इससे बात करते हैं ना सर, यहाँ पे जो ये जो क्राइसिस हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, इसको कैसे यहाँ पे हैंडल करें इसको पता ही नहीं होता है। तो लुई 16 जो है यहाँ पे, इनकम्पेटेबल किंग होता है, इसको जो है इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में समझ ही नहीं होती है। दूसरी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एब्सोल्यूटिज्म। जो पावर होती है ना ये सेंट्रलाइज्ड होती है और कुछ ही लोगों के हाथ में होती है। ये जो रॉयल क्लास है इसके पास क्या होती है, अनलिमिटेड पावर होती है, और इससे जो है लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे तीसरा कारण आ जाओ, ये इंटरेस्टेड है। ठीक है,
यहाँ पे ई स्टेट जनरल इनइक्वालिटी। देखो कोई भी ऐसा टॉपिक जब इनको डिस्कस करना होता है या फिर कोई भी मुद्दा होता है जिसको उठाना होता है, तब यहाँ पे जो है आपको जो है ये जो तीन ई स्टेट्स होती हैं, यहाँ पे तीन ई स्टेट्स कौन सी हैं? एक आपकी जो है क्लर्की होगी, दूसरी आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे नोबल फैक्शन, और तीसरा यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे कॉमनर्स। ठीक है जी। तो यहाँ पे ऐसा होता है, ई स्टेट का मतलब पता क्या होता है? रियासत। अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो इसका मतलब है आपका रियासत। ठीक है जी। तीन रियासतों में यहाँ पे बंटवारा होता है। जब भी कोई भी टॉपिक डिस्कस करना होता है तो ये यहाँ पे जो है ये तीनों स्टेट्स यहाँ पे जो है इकट्ठी होती है और उस चीज़ को यहाँ पे डिस्कस करती है टॉपिक। अब इसमें यहाँ पे जो है पॉपुलेशन बोलूँ मैं क्लर्की की, तो क्लर्की की पॉपुलेशन होती है 300 और नोबल्स की जो पॉपुलेशन होती है वो भी 300 के आसपास होती है। पर यहाँ पे ये जो कॉमनर्स है ना, इनकी पॉपुलेशन होती है 600। ठीक है जी। और उसके बाद फिर यहाँ पे जो वोटिंग राइट होता है, जो वोटिंग राइट है ये 1/3 होता है। यहाँ पे भी आपको जो है वोटिंग जो है यहाँ पे 1/3 देखने को मिलेगी और यहाँ पे भी 1/3 देखने को मिलेगी। तो इसे एक टाइप से इनडायरेक्टली आपको समझ आ रहा है यहाँ पे ये जो आपके ये जो क्लर्की और नोबल फैक्शन है ना, ये यहाँ पे अलायंस बना के बैठे हुए हैं और ये जो कॉमनर्स की यहाँ पे नहीं सुन रहे हैं। ठीक है। हालांकि पॉपुलेशन आप देखोगे यहाँ पे बराबर है, पर यहाँ पे जो वोटिंग रिप्रेजेंटेशन है वो इनइक्वल है। तो ये कारण यहाँ पे एक होता है। इसको आप यहाँ पे ले आओ। ठीक है, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको पता चल जाएगा ऐसे। तो यहाँ पे आप क्या राइट करोगे? जो वोटिंग सिस्टम है ये फेवर्ड होता है फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट। क्लर्की और आपके ये जो यहाँ पे नोबल फैक्शन है इनको यहाँ पे ये फेवर करता है, ये अलायंस बना के बैठे होते हैं। और फोर्थ कारण यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे पॉलिटिक्स में? तो इसमें फोर्थ रीजन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे ये जो चर्च है ना, इसका इन्फ्लुएंस जो है स्टेट अफेयर्स में काफी ज्यादा होता है। इंटरफेरेंस लिखो। ठीक है जी, 4 पॉइंट काफी है। अब आ जाओ नेक्स्ट यहाँ पे सोशल फैक्टर के ऊपर। सोशल फैक्टर में आपको क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पे सबसे पहली बात है सोसाइटी में एक शार्प इनक्वालिटी होती है। ठीक है नहीं? तो जिसमें यहाँ पे आपको देखोगे एक डिवीजन देखने को मिलेगा आपको प्रिविलेज्ड क्लास एंड ऑप्रेस्ड कॉमनर्स के बीच में। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या देखने को मिलेगा? सोसाइटी में जो है एनलाइटनमेंट के आइडियाज काफी ज्यादा यहां पे स्प्रेड हो रहे थे। तो जैसे थिंकर्स, आपके जैसे थिंकर्स कौन कौन से हो गए? रोसो हो गए, रोसो हो गए, वोल्टायर हो गए, ये यहां पे प्रमोट करते हैं क्या? लिबर्टी, फ्रेटर्निटी और इक्वलिटी जैसे टर्म्स को। ठीक है जी। अब एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस के ऊपर मैं बात करता हूं, तो यहां पे आपको जो है जो अमेरिकन रेवोल्यूशन है ये यहां पे जो है लोगों को यहां पे उत्साहित करता है। इन्फ्लुएंस ऑफ अमेरिकन रेवोल्यूशन। ठीक है, अब आ जाओ कोर्स के ऊपर।
जो इवेंट 10 सालों के अंदर यहाँ पे होता है ये कैसे कैसे होता है। तो देखो ये 4 फेजेस में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। फर्स्ट फेज है आपकी मॉडरेट फेज है। इस टाइम पे जो है जो भी एक्शन होते हैं वो प्रोटेस्ट के थ्रू होते हैं। 89 से 91 के बीच में यहाँ पे होता है। दूसरा फेज है आपका रेडिकल फेज। इस टाइम पे ऐसा होता है ये 1792 से 94 के बीच में होता है। यहाँ पे मास एग्जीक्यूशन मास किलिंग होती है। ये जो यहाँ पे नोबल सोसाइटी होती है और रॉयल क्लास होते हैं तो इनको यहाँ पे एक एक करके पकड़ पकड़ के मारते हैं। ठीक है, जो गलियन देखा है ना, गलियन है कुछ ऐसा बोलते हैं, गुलियन या गलियन है, तो कुछ इस तरीके से होता है। वो एक शार्प जैसी ब्लेड होती है ऊपर और यहाँ पे जो है आदमी की मुंडी रखी जाती है, तो यहाँ से इसको छोड़ के उसकी जो है मुंडी उड़ा देते हैं। तो रॉबेस्पियर एक पर्सन होता है, ठीक है, तो वो जो है मास एग्जीक्यूशन करते हैं इस टाइम पे और बाद में उसका भी मास एग्जीक्यूशन होता है। उसके बाद फिर यहाँ पे मास एग्जीक्यूशन तो क्या होगा, एक पर्सन है उसका जो है अपना ही एग्जीक्यूट करते हैं उसको ये। तीसरा होता है यहाँ पे थर्ड फेज आपको देखने को मिलेगी डायरेक्टरी। डायरेक्टरी का फेज आता है और यहाँ पे आपकी जो है डेमोक्रेसी आपको इस टाइम पे देखने को मिलेगी। ये 95 से 99 के बीच तक यहाँ पे फेज चलता है। और फोर्थ फेज यहाँ पे आता है नेपोलियन का फेज। क्या आता है ये, नेपोलियन का फेज आता है इस टाइम पे। 1799 से ऑनवर्ड जो है यहाँ पे ये चलता है इसका टाइम। तो आ जाओ फर्स्ट फेज में मॉडरेट के ऊपर आ जाओ। तो इस टाइम में एक इवेंट होता है जिसको बोलते हैं यहाँ पे ई स्टेट जनरल मीटिंग होती है। यहाँ पे जो 3 रियासतें हैं ना, क्लर्की होगी, नॉर्म जो आप क्या बोलते हैं नोबल हो गया और कॉमनर्स हैं, तो यहाँ पे ये इकट्ठे होते हैं, मीटिंग होती है यहाँ पे। जनरल मीटिंग बोलो या असेंबली बोलो। तो इसकी टाइम पीरियड के ऊपर मैं बात करता हूँ तो 1789 के मई मंथ के आसपास यहाँ पे ये टाइम होता है। ठीक है जी। तो जिसमें यहाँ पे ये डिस्कस कर रहे होते हैं आपकी जो है फाइनेंशियल क्राइसिस। तो यहाँ पे ये डिस्कस क्या कर रहे होते हैं, यहाँ पे जो टॉपिक होता है डिस्कशन अबाउट फाइनेंशियल क्राइसिस। तो देखो यहाँ पे जो फाइनेंशियल क्राइसिस के ऊपर बात होती है ना, तो यहाँ पे वापस से वही बात होती है, ये दोनों अपने आपस में जो है अलायंस या नेक्सस बना देते हैं। ये जो क्लर्की और जो नोबल हैं ये यहाँ पे इकट्ठे मिलके नेक्सस बना देते हैं और इसमें यहाँ पे ये डिसाइड करते हैं, क्योंकि वोटिंग तो यहाँ पे 1/3 है, तो 2/3 जो है एक तरफ आपको देखने को मिलेगा और 1/3 यहाँ पे कॉमनर्स है। तो फाइनल में ये आउटपुट ऐसी निकलती है, भाई हम जो है फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं तो हम जो है टैक्स और ज़्यादा बढ़ा देंगे। ठीक है जी। अब देखो बात तो यही है ना, नोबल टैक्स पे करेगा ना क्लर्की यहाँ पे टैक्स पे करेगा, तो टैक्स पेयर कौन है, कॉमन पीपल है। तो ये यहाँ पे डिसाइड कर देते हैं भाई अब तुम्हारे ऊपर हम थोड़ा सा और टैक्स बढ़ा देंगे। तो इससे जो है जनता परेशान होती है, क्योंकि यहाँ पे फेमाइन चली हुई होती है और लोगों के पास पैसे नहीं होते खाने के लिए, यहाँ पे जो है फूड नहीं होता है, तो ये कारण होता है। तो जिससे ये जो थर्ड स्टेट होती है आपकी, ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्रोटेस्ट करती है। यहाँ पे आपकी थर्ड स्टेट ये प्रोटेस्ट करती है और ये डिमांड करती है इस टाइम पे कि रिफॉर्म चाहिए हमारे को। ठीक है जी। और यहाँ पे जो मीटिंग होती है, मीटिंग से बाहर यहाँ पे टेनिस लोन या कुछ ऐसा लोन होता है या गोल्फ लोन, तो वहाँ पे ये जाते हैं और यहाँ पे ये प्रोटेस्ट करते हैं। यहाँ पे ये 600 लोग इकट्ठे मिलके, तो जिसमें ये बोलते हैं भाई हमारे रिफॉर्म्स के हमारे ऊपर जो हम डिमांड कर रहे हैं ना उसको सुनो, या तो फिर हम जो है यहाँ पे सेपरेट यहाँ पे असेंबली बनाएंगे। ठीक है जी। तो उस टाइम पे ये इग्नोर कर देते हैं, पर और यहाँ पे ये जो है ये क्या कर देते हैं, यहाँ पे नेशनल असेंबली यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं, फॉर्म कर देते हैं। तो इसका रिजल्ट क्या आपको देखने को मिलेगा, रिजल्ट देखने को मिलेगा आपको फॉर्मेशन ऑफ नेशनल असेंबली। अब जो हमारी जो डिमांड्स है, ये जो हमारी जो राइट्स है ना, इसके बारे में हम खुद डिस्कस करेंगे भी, तुम्हारे को हम पूछेंगे नहीं, तुम्हारे को पूछने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है जी, क्योंकि कोई हमारे बारे में नहीं सोच रहा है। तो ये चीज़ यहाँ पे जो है थर्ड स्टेट यहाँ पे कर देती है डिक्लेयर। ठीक है। तो जिसमें यहाँ पे जो है इनके ऊपर जो है ये जो क्लर्की और नोबल्स हैं इनके ऊपर प्रेशर आ जाता है। तो ये बोलते हैं भी चलो ठीक है भी, यहाँ पे कुछ टाइम तक ये दबे रहते हैं। तो इसमें यहाँ पे एक इवेंट और होता है, उस इवेंट को बोलते हैं यहाँ पे स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टाइल फोर्ट। ठीक है जी, स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टाइल फोर्ट। तो ये है आपकी जो है जुलाई मंथ की बात है। ठीक है जी, 14 जुलाई ने
1789 का जो है ये टाइम पीरियड होता है। तो आप देखोगे जून मंथ में इन्होंने जो है यहाँ पे ये जो मीटिंग होती है जिसके कारण यहाँ पे ये प्रोटेस्ट करते हैं, और उसके बाद फिर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मई के बाद फिर यहाँ पे आपको जून हो गया, जून के बाद फिर यहाँ पे जुलाई हो गया, तो 1.5 महीना यहाँ पे ये प्रोटेस्ट करते हैं, और फाइनली यहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा बवाल हो जाता है। तो जिसमें यहाँ पे ये जो है जो नोबल्स है इनको झुकना पड़ता है, क्या है, नोबल्स को झुकना पड़ता है, और जिसमें यहाँ पे ये ग्रांट कर देते हैं यहाँ पे क्या, राइट ऑफ मैन एंड राइट ऑफ सिटीजन। तो इसको सिंबलाइज किया जाता है एज एक्ट ऑफ रेवोल्यूशन। ठीक है जी, बेस्टाइल फोर्ट को आज की डेट में भी यहाँ पे जो है सिंबल की तरह यहाँ इसको जो है देखा जाता है रेवोल्यूशन का। और उसके बाद फिर यहाँ पे आपको देखने को क्या 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 मिलेगा, आउटकम देखने को क्या मिलेगी इसकी, इसकी आउटकम देखने को मिलेगी आपको यहाँ पे क्या, यहाँ पे मिलती है डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन। ठीक है जी, ये टाइम पीरियड जो है आपका जो है अगस्त मंथ के आसपास होता है। यहाँ पे जो है जो कॉमनर्स हैं इनको यहाँ पे जो है राइट्स मिल जाते हैं। ठीक है, बेसिकली जो है यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं, और दूसरा जो है इक्वालिटी फॉर ऑल द मैन, वुमेन के लिए अभी कुछ नहीं है, यहाँ पे मैन के ऊपर बात हो रही है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है, अब यहाँ पे अब जो दबदबा है ये कॉमनर्स का है, और यहाँ पे जो है ये साइड लाइन कौन कर दिए गए हैं, यहाँ पे आपके साइड लाइन कर दिए गए हैं आपके यहाँ पे जो है ये जो नोबल्स है। अब आ जाते हो दूसरे फेज में यहाँ पे जिसको बोलते हैं रेडिकल फेज। अब रेडिकल फेज चलता है यहाँ पे आपका जो है 92 से 94 के आसपास में। तो सबसे पहले जो है इस टाइम में आपको इवेंट देखने को मिलेगा, तो ये बोलते हैं भी हम जो है ये जो मोनार्की है ना इसको खत्म करो, पॉलिशन ऑफ मोनार्की। अब इसके पीछे का कॉज पता क्या होता है, ये जो राजा होता है ना यहाँ पे लुई 16, तो ये बोलता है भी आसपास की जो यहाँ पे जो आपकी जो दूसरी स्टेट्स है ना इनसे ये हेल्प मांगता है। ठीक है, ये बोलता है भी मेरे साथ जो है यहाँ पे रेवोल्यूशन हो रहा है, ये जो आइडियाज़ है ना यहाँ पे इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और रिपब्लिक का, डेमोक्रेसी का, तो कल को तुम्हारे साथ भी ऐसा हो सकता है। तो अगर तुम चाहते हो ना यहाँ पे अगर भी यहाँ पे ये जो रिवोल्ट सप्रेस हो जाए ना, तो तुम्हारे अगेंस्ट में भी कल को यहाँ पे कोई रिवोल्ट नहीं होगा, मेरे को हेल्प करो। ठीक है, तो यहाँ पे एक पर्सन होता है रॉबस्पियर, उसको ये बात पता चल जाती है, और यहाँ पे इन्होंने एस्टेब्लिश की होती है, यहाँ पे क्या, यहाँ पे की होती है इन्होंने कमेटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी। पब्लिक सेफ्टी मतलब कौन, ये जो कॉमन पीपल है इनकी सेफ्टी के लिए यहाँ पे एक यहाँ पे कमेटी बनाई होती है। तो जिसमें यहाँ पे इनको पता चल जाता है भी यहाँ पे जो राजा जो है आउटसाइड से यहाँ पे जो है सपोर्ट मांग रहा है। ठीक है, तो जिसके कारण ये क्या करते हैं यहाँ पे जब इनको पता चलता है तो ये लुई 16 को एग्जीक्यूट कर देते हैं। ठीक है जी, और इसके साथ ही यहाँ पे जब राजा को एग्जीक्यूट करते हैं तो यहाँ पे ये डिक्लेयर कर देते हैं हम यहाँ पे रिपब्लिक है। ये देखो बोलने की बात है भी रिपब्लिक है। ठीक है, अभी यहाँ पे जो है आपका जो है कोई रूलर नहीं है, पर उस टाइम के हिसाब से आप देखोगे गेम ऑफ थ्रोन के हिसाब से अगर मैं बात करूँ, ठीक है, अगर उसको रिलेट कर पाओगे, मान लो जो राजा होता है ना, अब उसको जो है यहाँ पे जनता एग्जीक्यूट कर देती है, तो जनता जो है उसको एग्जीक्यूट कर देती है, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे कोई आपको सिस्टम नहीं देखने को मिलेगा गवर्नेंस के ऊपर, यहाँ पे कोई गवर्न करे, तो यहाँ पे कोई नई बॉडी नहीं मिलेगी, और जनता जो है अराजकता यहाँ पे फैलाएगी, तो उनको कंट्रोल करने के लिए कोई चीज़ आपको यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगी। तो ये यहाँ पे आप सोचोगे कि यहाँ पे इतने आसानी से जो है यहाँ पे राजा को मारा और दूसरी तरफ इलेक्शन हो गए, तो वैसी बात नहीं आपको देखने को मिलेगी, काफ़ी ज़्यादा टफ पीरियड होता है। अब नेक्स्ट यहाँ पे इसी के ऊपर आ जाओ, यहाँ पे आपका जो है इसको बोलते हैं रेन ऑफ टेरर, जो 92 से 93 के बीच का यहाँ पे टाइम पीरियड है, यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, रेन ऑफ टेरर। अब ये जो आपके जो नोबल फैक्शन होता है ना, और ये जो क्लर्कीज होते हैं, ठीक है, तो इनको ये पकड़ पकड़ के एग्जीक्यूट करते हैं, खासकर इनको अगर पता चलता है भी ये हमारे अगेंस्ट में कुछ ना कुछ ऐसा जो है मेलिफिक इंटेंशन से कुछ ना कुछ यहाँ पे प्लान कर रहा है उनको। तो इस टाइम पे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी एक पार्टी की एस्टेब्लिशमेंट हो जाती है, कमेटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी। तो बेसिकली यहाँ पे ये जो है जेकोबियंस होते हैं जो इसको जो है यहाँ पे रूल कर रहे होते हैं, और यहाँ पे जो है पब्लिक सेफ्टी में यहाँ पे एक लीडर के नाम लिख लो, उस लीडर का नाम होता है रॉबस्पियर। ठीक है, तो ये बंदा जो है मास एग्जीक्यूशन करता है, और ये जो नोबल फैक्शन है इसको ये खत्म ही कर देता है।
तो रॉबस्पियर यहाँ पे जो है स्टार्ट करता है मास एग्जीक्यूशन ऑफ एनिमीज ऑफ रेवोल्यूशन। ठीक है जी, जो रेवोल्यूशन जो कॉमन लोगों के यहाँ पे अगेंस्ट में खड़ा होगा उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो यहाँ पे नोबल फैक्शन एक टाइप से खत्म ही कर देता है इस टाइम पे। अब ऐसा टाइम आता है यहाँ पे 2 साल तक ये जो है कंटिन्यूसली यहाँ पे जो है ये एक तरीके से यहाँ पे नॉर्म बना लेता है यहाँ पे सोसाइटी की जो नियम है। अगर जो है कोई करप्शन करेगा, ठीक है, या कुछ ऐसा गलत करेगा या फिर जो है रेवोल्यूशन करने की कोशिश करेगा तो उसको जो है यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। ठीक है जी, तो इसने सोसाइटी में नॉर्म बनाया होता है भी अगर तुम करप्शन करोगे तो तुमको यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, अब टाइम ऐसा आता है 2 सालों में इसके जो चिट्ठे होते हैं ना करप्शन के, तो इसके चिट्ठे भी यहाँ पे खुलने शुरू हो जाते हैं। अब जनता बोलती है रॉबस्पियर को, अब देख नियम तो तूने बनाया है भी, यहाँ पे जो है जो गलत करेगा या करप्शन करेगा उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। ठीक है, अब करप्शन तूने भी किया है तो तेरी बारी भी हम भी जो है सोसाइटी के नॉर्म को फॉलो करेंगे और तेरे को एग्जीक्यूट करेंगे। तो यहाँ पे जो है रॉबस्पियर को ये जो है जनता एग्जीक्यूट कर देती है क्योंकि ये भी परेशान हो जाती है इससे। तो 94 में यहाँ पे क्या होता है, जो कॉमनर्स होते हैं, जो जनता होती है, ये प्रोटेस्ट करती है इसके अगेंस्ट में क्योंकि ये करप्ट होता है। और इसको एग्जीक्यूट करा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपका जो है रेडिकल फेज खत्म हो गया। अब थर्ड फेज आता है यहाँ पे डायरेक्टरी फेज। एक मिनट, तो देखो ये फेज भी यहाँ पे करप्शन से पीक में होता है। 4 साल में ये जो 5 लोगों की यहाँ पे डायरेक्टरी बनती है ना, ये भी बहुत करप्शन करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी 5 मेंबर की एग्जीक्यूटिव यहाँ पे जो है पार्टी जो है यहाँ पे ये क्रिएट करती है यहाँ पे डायरेक्टरी। ठीक है, तो ये डायरेक्टरी यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करती है यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन। उस टाइम में यहाँ पे जो है क्या क्या चलेगा, पर होता ऐसा है ना, ये जो डायरेक्टरी होती है ये करप्ट होती है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है इस टाइम पे। ठीक है जी, और इसके साथ ही जो इकोनॉमी है ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रही होती है। अगर मैं थोड़ा सा रिलेट करके बताऊँ ना, यहाँ पे इस टाइम पे ये आपके जो है ये जो नेपोलियन बोनापार्ट है ना, इसकी भी एंट्री होती है। इसकी एंट्री क्यों होती है, जैसे आज की डेट में अगर मैं आपको कंपेयर करके बताता हूँ, यहाँ पे जो है पार्लियामेंट में आपको जो है पोर्टफोलियो मिलते हैं। ठीक है, तो कोई मिनिस्टर है, ठीक है, मान लो 5 ही मेंबर है, 5 मेंबर में किसी को डिफेंस मिलेगा, किसी को कुछ मिलेगा, किसी को रेलवे मिलेगी, किसी को फाइनेंस मिलेगा, किसी को एक्सटर्नल अफेयर मिलेगा, है ना, होम मिनिस्ट्री मिलेगी। तो वैसे ये 5 मेंबर जो है अलग अलग डिपार्टमेंट्स ले लेते हैं अपने पास, और जिसमें ये बोलते हैं अभी डिफेंस में जो है हमारे को एक बंदा चाहिए जो हमारे को जो है यहाँ पे जो एक्सटर्नल थ्रेट से उससे प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है, तो जिसमें यहाँ पे एक एबल पर्सन होता है जिसको ये चूज करते हैं, उसका नाम होता है नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, तो ये जो है एक्सटर्नली जो है यहाँ पे 4 साल तक जो है मिलिट्री का यहाँ पे ये लीडर होता है। ठीक है, जनरल होता है, और ये 4 साल तक यहाँ पे इनको जो है सर्व करता है, और 4 साल में ये परेशान हो जाता है इनके जो है करप्शन को देख देख के। तो जिसके कारण ये डिसाइड करता है भी ऐसा करते हैं ना भी इनको साइड करो, और यहाँ पे जो है नेपोलियन का रूल यहाँ पे शुरू हो जाता है। क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे, नेपोलियन का राइज आ जाता है यहाँ पे। नेपोलियन यहाँ पे जो है एस्टेब्लिश करता है कॉन्सुलेट को। कॉन्सुलेट का मतलब ऐसा है, रेफरेंडम कराता है, भी जनता से पूछता है भी तुम्हारे को कौन चाहिए रूलर, मैं चाहिए या ये चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है कॉन्सुलेट से इनको जो है यहाँ पे ओवरथ्रो कर देता है, डायरेक्टरी को ये ओवरथ्रो कर देता है। ठीक है जी, और उसके बाद फिर यहाँ पे वापस से अथॉरिटेरियनिज्म यहाँ पे वापस से शुरू हो जाता है, क्योंकि डेमोक्रेसी यहाँ पे 4 साल 5 साल तक चलती है, उसके बाद फिर यहाँ पे अथॉरिटेरियनिज्म यहाँ पे वापस आ जाती है। अब आ जाओ यहाँ पे इंपैक्ट के ऊपर, यहाँ पे आपको क्या इंपैक्ट देखने को मिलेगा। सबसे पहले पॉलिटिकल चेंजेस के ऊपर आ जाओ। पॉलिटिकल चेंजेस में सबसे पहली बात है यहाँ पे ये जो फ्यूडलिज्म है ना, ये खत्म हो जाता है। दूसरा आपका जो है रिपब्लिकन सिस्टम जो है यहाँ पे राइज होता है। तो तीसरा यहाँ पे जो है पॉलिटी में यहाँ पे नेपोलियन कोड यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो जाता है।
ठीक है जी। अब सोसाइटी के ऊपर आ जाओ, सोसाइटी में क्या है? सोसाइटी में आपको देखने को मिलेगा इक्वालिटी और जो है राइट्स जो है पीपल को जो है कॉमनर्स को यहाँ पे ग्रांट किए जाते हैं। उसके साथ ही यहाँ पे जी जो है चर्च की पावर को कर्व करते हैं। सेक्युलराइजेशन यहाँ पे प्रमोट होती है और ये कर्व करते हैं यहाँ पे क्या, चर्च की पावर को। ठीक है, तो इनकी इंटरफेरेंस यहाँ पे खत्म हो जाती है, एक टाइप से बिल्कुल लिमिटेड हो जाती है। तुम अपना जो है यहाँ पे रिलीजन का काम है, तुम रिलीजन देखो, तुम्हारे को क्या जरूरत है पॉलिटिक्स के साथ यहाँ पे जुड़ने की। और यहाँ पे जो है सोसाइटी में जो है वुमेन्स की राइट के ऊपर यहाँ पे डिबेट स्पार्क कर जाती है। उसके बाद फिर इकोनॉमिक चेंज में आपको क्या देखने को मिलेगा? सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा लैंड रिफॉर्म। लैंड रिफॉर्म में क्या देखने को मिलेगा? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। किसको? कॉमनर के बीच में यहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन होती है। ठीक है, जिसमें यहाँ पे ये जो है फ्यूडल रिस्ट्रिक्शन को खत्म कर देते हैं और ओपन मार्केट यहाँ पे शुरू हो जाती है। ओपन मार्केट फ्री ट्रेड यहाँ पे शुरू होता है और यहाँ पे इंडस्ट्रियल ग्रोथ यहाँ पे शुरू हो जाती है। ठीक है जी, तो ये काफ़ी है। देखो बैटरी 24% है, लाइट मेरे ख्याल से चली गई है, पर नहीं आई है, नहीं आई है, तो जल्दी जल्दी खत्म करेंगे। नेक्स्ट आ जाओ यहाँ पे अब रशियन रेवोल्यूशन। अगर कंक्लूजन में राइट करना होगा तो यहाँ पे आपको जो है ये जो रिपब्लिक सिस्टम है, डेमोक्रेसी है, इसका आइडिया यहाँ पे आपको पता चलेगा। यहाँ पे ये जो है आपको जो है आउटकम देखने को मिलती है इस रेवोल्यूशन की। हालांकि कंक्लूजन में आप वापस बोलोगे भाई यहाँ पे जो है पहले रिपब्लिक बनता है, रिपब्लिक के बाद ये वापस से आपको क्या है यहाँ पे मोनार्क में वापस शिफ्ट हो जाता है, अथॉरिटेरियन में यहाँ पे वापस से शिफ्ट हो जाता है। तो ये कंक्लूजन में आप राइट कर सकते हो। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। रशियन रेवोल्यूशन के ऊपर आ जाओ। रशियन रेवोल्यूशन में यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा? तो देखो रशियन जो यहाँ पे रेवोल्यूशन के ऊपर मैं बात करता हूँ, तो उस टाइम पे जो रूलर होता है ना, तो उस टाइम पे रूलर होता है रशिया में जार निकोलस II। ठीक है जी, तो इंट्रो बाद में लिखेंगे, पहले बैकग्राउंड लिख लो या फिर इंट्रो आप खुद लिख लेना, क्योंकि अब जब पूरा टॉपिक मैं करा दूंगा तो आपको पता चल जाएगा भाई इंट्रो में क्या राइट करना है। तो रूलर होता है यहाँ पे जार निकोलस। ठीक है जी, तो जिसका रूल जो है काफ़ी बेकार होता है, लोग पसंद नहीं करते हैं। और इसके जो है ये जो रेवोल्यूशन होता है इसके कॉजेज देखो क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहली बात बोलता हूँ कॉज में, यहाँ पे ये जो है ऑटोक्रेटिक जारिस्ट रूल होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? जो पावर है ना वो एब्सोल्यूट है रूलर के हाथ में। ठीक है, मतलब एक टाइप से मोनार्की है यहाँ पे भी, यही बात समझ में। अब सोसाइटी के ऊपर आ जाओ। यहाँ पे तो सोसाइटी में आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे इनइक्वालिटी। तो यहाँ पे भी वही सेम जो आपको जो है देखने को मिलेगा, यहाँ पे नोबल्स हो गए और ये जो क्लर्की है ये एक्सप्लॉइट करते हैं यहाँ पे किसको? पेजेंट्स को। ठीक है जी, परेशान करते हैं। और दूसरी बात यहाँ पे जो सोसाइटी में होती है, ये लिटरेसी रेट इस टाइम यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा होता है। ठीक है, ये रेवोल्यूशन कब होता है? ये 1917 में होता है। ठीक है जी, 20th सेंचुरी में। और इसके साथ ही जब लोगों में लिटरेसी यहाँ पे बढ़ रही होती है तो सोशलिस्टिक आइडिया यहाँ पे जो है लोगों के बीच में यहाँ पे स्प्रेड होना शुरू हो जाता है। ठीक है जी, जिसमें बोलते हैं भी हम स्टेट को साइड में करेंगे और इसमें जो जितनी भी प्रॉपर्टीज या फिर जो भी इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, जो रिसोर्स ऑफ इनकम है, इसको हम जो है रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये लोगों के बीच में जो है यहाँ पे डिसकंटेंट क्रिएट कर देता है या फ्यूल कर देता है। उसके बाद यहाँ पे इकोनॉमिक हार्डशिप के ऊपर आ जाओ। इकोनॉमी में ऐसे क्या चला हुआ था रशिया के? इकोनॉमिक हार्डशिप। ठीक है, तो आपके जो रूरल एरिया है
रूरल एरिया की प्रॉब्लम अलग होती है, अर्बन एरिया की प्रॉब्लम अलग होती है, ठीक है। तो रूरल एरिया में जो पॉवर्टी होती है उस टाइम में पीक में होती है, और इसका कारण क्या होता है यहाँ पे, ये जो है रीजन क्या होता है, ऑप्रेसिव फ्यूडल लॉज। दूसरा, अब अर्बन एरिया के ऊपर आ जाओ। तो अर्बन एरिया में इस टाइम जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो चुका होता है, ठीक है जी। इंडस्ट्रियलाइजेशन यहाँ पे शुरू हो चुका होता है, जिसके कारण यहाँ पे जो है जो वर्किंग क्लास है इनको ये काफी ज्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं। तो एक्सप्लॉइट कैसे करते हैं, तो देखो सबसे पहले यहाँ पे जो है इनको वेज नहीं मिलती है जितना ये काम करते हैं। दूसरा, यहाँ पे जो है वर्किंग कंडीशन लॉन्ग आ रहा है, कम से कम आपको जो है 12 से 13 घंटे काम करना पड़ेगा, और जो वर्किंग है वो अनसेफ कंडीशन के ऊपर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट यहाँ पे वर्ल्ड वॉर 1 का इंपैक्ट यहाँ पे क्या हुआ। तो जो रशियन पावर है ना, या रशिया है, ये सपोर्ट करता है किसको, लाइट पावर को करता है, ठीक है जी। आपके ये जो ब्रिटेन और यहाँ पे फ्रांस है इनको ये सपोर्ट करता है। दूसरी तरफ आपका जो है ये जो इटली हो गया, जर्मनी हो गया, हंगरी हो गया, ये दूसरी तरफ खड़े होते हैं, ये अपोजिट साइड होते हैं, अपोजिशन होती है। तो जिसमें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो रशिया जब सपोर्ट करता है तो इसकी जो है टेक्नोलॉजी जो है काफ़ी ज़्यादा प्रिमिटिव होती है, काफ़ी मजाक उड़ाते हैं इनका उस टाइम पे। दूसरा, यहाँ पे जो है आपको देखने को मिलेगा सोल्जर्स का काफ़ी ज़्यादा लॉस, क्योंकि वॉर है तो यहाँ पे डेथ तो होगी। और तीसरी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी इकोनॉमिक कोलैप्स। आप जो है जो बजट आपका होता है, आपका जो है 4 से 5% जो है यहाँ पे नॉर्मली डिफेंस के ऊपर तो, पर जब वॉर चलती है ना तो यहाँ पे जो है डिफेंस को जो है प्रायोरिटी दी जाती है और बाकी बजट्स को यहाँ पे जो है साइड किया जाता है। तो यहाँ पे जो जनता जो है, जनता का एंगर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो है जो भूखमरी फेमाइन है और इनक्वालिटी है ये बढ़ती जा रही है। अब 5th पॉइंट यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, पॉलिटिकल ऑपोजिशन। तो यहाँ पे जो है रेवोल्यूशनरीज ग्रुप जो है काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट हो गए होते हैं। जैसे कि कौन, यहाँ पे जो है बॉल्शविक, प्रोनाउंसिएशन देख लेना कुछ है पर स्पेलिंग में बता देता हूँ क्या है। ये पर्सन होता है, ये जो यहाँ पे जो है रशियन रेवोल्यूशन है, और ये और लेनिन दोनों जो है यहाँ पे लीड करते हैं, ठीक है। मेन लीडर यहाँ पे ये बॉल्शविक होता है, जिसको रेड आर्मी भी यहाँ पे, ये बाद में जब सिविल वॉर होती है तो ये रेड आर्मी का लीडर होता है। और दूसरी तरफ यहाँ पे जो है आपको जो है व्हाइट आर्मी देखने को मिलेगी, तो ये आपस में लड़ते हैं जब इनको जो है आज़ादी मिल जाती है, ठीक है। तो ये जो है ये गेन करते हैं पब्लिक सपोर्ट को। ओके, अब कोर्स ऑफ वॉर क्या है, कोर्स ऑफ वॉर ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें, तो मैं बता देता हूँ यहाँ पे क्या होता है। यहाँ पे 3 इवेंट होते हैं, ज़्यादा नहीं होते हैं। पहला इवेंट आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे क्या, यहाँ पे होता है ब्लडी संडे। ये 1905 के आसपास होता है, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो है पब्लिक यहाँ पे क्या कर रही होती है, एक पीसफुल प्रोटेस्ट कर रही होती है, और जिसमें यहाँ पे जो जार की आर्मी होती है ना, निकोलस जार, ये इनको शूट कर देती है, ठीक है, मार देती है। तो पहला इवेंट ये होता है जिसमें जो जनता है ये काफ़ी ज़्यादा दुखी होती है या फिर आक्रोश इनका ज़्यादा बढ़ जाता है। दूसरा पॉइंट आता है यहाँ पे जो है फेब्रुअरी रेवोल्यूशन। ये 1917 में होता है। ये 2 फेजेस पे यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा फोकस होता है। और ये जो फेब्रुअरी रेवोल्यूशन का मतलब यहाँ पे होता है, ये जो वर्ल्ड वॉर 1 चली हुई ना, इसका जो हैवी लॉस होता है, इसका ये कारण होता है। लोगों को समझ नहीं आ रही होती तुम काय को लड़ रहे हो, तुम्हारे इसके क्या लेना देना इनके साथ है, ठीक है। बेसिकली जो है बाद में फिर जर्मनी इनके ऊपर भी अटैक करता है। और तीसरा यहाँ पे जो है अक्टूबर रेवोल्यूशन। तो यहाँ पे जो है आपका ये जो व्लादिमीर लेनिन होता है ये ओवरथ्रो कर देता है यहाँ पे जार निकोलस को, और फॉर्म करता है आपके यूएसएसआर को, ठीक है जी। अब आ जाओ सिग्निफिकेंस के ऊपर, यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा आपको।
तो पॉजिटिव इम्पैक्ट के ऊपर आ जाते हैं। पॉजिटिव सिग्निफिकेंस पॉजिटिव भी होते हैं वैसे, ठीक है। अब सबसे पहली बात है, यूएसएसआर की फॉर्मेशन होती है यहाँ पे। दूसरा यहाँ पे जो है, जो वर्किंग क्लास है, इसकी जो है यहाँ पे कंडीशन जो है इंप्रूव करता है। और इंप्रूव क्यों क्यों होती हैं? क्योंकि ये फॉलो ही सोशलिज्म को कर रहे होते हैं। जनता की हित की बात यहाँ पे इनका फोकस होता है, पब्लिक वेलफेयर। उसके बाद फिर यहाँ पे ये जो आपकी लैंड और फैक्ट्री जो है यहाँ पे, इसको ये डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है कहाँ पे? जो फार्म लैंड होती है इसको ये दे देते हैं फार्मर्स को, और दूसरा यहाँ पे ये जो फैक्ट्रीज होती है इसको यहाँ पे ये दे देते हैं यहाँ पे वर्कर्स को, ठीक है, जो फैक्ट्री में काम करते हैं। यहाँ पे एक कोऑपरेटिव सोसाइटी सबसे कुछ ऐसा बनाते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे ये क्या करते हैं, नेशनलाइजेशन कर देते हैं। जो जितनी भी यहाँ पे जो असेट्स हैं ना, वो सरकार के अंडर आ जाते हैं, किसी भी पर्सन का यहाँ पे कुछ नहीं है। और फिफ्थ यहाँ पे आपकी जो है सोशलिस्ट रूल यहाँ पे जो है, स्टेट रूल यहाँ पे ये एस्टेब्लिश कर देते हैं, ठीक है। सोशलिज्म के बेस पे इनकी गवर्नेंस होती है। अब नेगेटिव क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे? तो सबसे पहली बात है, जब यूएसएसआर फॉर्म करता है तो यहाँ पे ये क्या प्रमोट करता है? ये कोल्ड वॉर को यहाँ पे प्रमोट करता है। दूसरा यहाँ पे शुरू हो जाती है रेस ऑफ एम्यूनिशन, ठीक है जी। असला बारूद यहाँ पे ये जो है इसके ऊपर इनका फोकस होता है। तीसरा यहाँ पे ये जो रेवोल्यूशन है ये लीड करता है आपके सिविल वॉर को। सिविल वॉर में एक तरफ आपकी जो है रेड आर्मी होती है और दूसरी तरफ आपकी जो है व्हाइट आर्मी होती है। तो रेड आर्मी आपकी जो है यहाँ पे लेनिन वगैरह होते हैं इसमें, ठीक है, वॉल्शविक होते हैं। और दूसरी तरफ यहाँ पे जो है ये जो व्हाइट आर्मी होती है, ये जो यहाँ पे रॉयल सोसाइटी होती है या फिर मोनार्की होते हैं, जो भी कंजर्वेटिव्स होते हैं या फिर मॉडरेट सोशलिस्ट होते हैं, ये सारे एक जगह इकट्ठे होते हैं। पर ये इकट्ठे तो हो गए होते हैं पर इनमें यूनिटी नहीं होती आपस में, तभी आते भी है। अब ये देखो सोशलिज्म यहाँ पे आ गया है, तो सोशलिज्म की नेक्स्ट फॉर्म क्या है? कम्युनिज्म है ना। तो इसका फियर था कहीं ऐसा नहीं हो जाए यहाँ पे कम्युनिज्म आना आ जाए। तो ठीक है, 4 पॉइंट काफ़ी है। अब आ जाओ रशियन सिविल वॉर के ऊपर, सुनो इसको, ठीक है। इसको यहाँ पे नहीं आएगा आपसे क्वेश्चन। तो एक तरफ आपकी रेड आर्मी है, दूसरी तरफ आपकी व्हाइट आर्मी है। अब रेड आर्मी को लीड कर रहा है यहाँ पे लेनिन, ठीक है, बोल्शेविक जो हो गए यहाँ पे एक तरफ लीडर होता है। दूसरी तरफ यहाँ पे जो व्हाइट आर्मी है यहाँ पे आपको मोनार्किस्ट देखने को मिलेगा, कंजर्वेटिव्स देखने को मिलेंगे, लिबरल्स भी देखने को मिलेंगे, और इसके साथ यहाँ पे मॉडरेट सोशलिस्ट भी है। तो ये दो यहाँ पे फैक्शन यहाँ पे क्रिएट हो जाते हैं। तो जिसमें जो रेड आर्मी होती है ये यहाँ पे जार निकोलस को ओवरथ्रो करती है, और यहाँ पे व्हाइट आर्मी में जो है कुछ एक फैक्शन जो नोबेलिटी है इसके साथ यहाँ पे जुड़ जाती है। और जो व्हाइट यहाँ पे जो आर्मी होती है, ठीक है, इसमें यहाँ पे यूनिटी नहीं होती है क्योंकि अलग अलग फैक्शन है। मोनार्क्स अलग है, सोशलिस्ट अब इनमें यहाँ पे मॉडरेट सोशलिस्ट में, तो इनमें काफी ज्यादा डिफरेंसेस होते हैं जिसके कारण यहाँ पे इनमें यूनिटी नहीं होती है और जिस कारण ये जीत भी नहीं पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 17 में यहाँ पे जो है अक्टूबर 17 में आपको क्या देखने को मिलेगा? रेवोल्यूशन देखने को मिलता है, ठीक है जी। अब ये चलता है यहाँ पे आपकी जो है सिविल वॉर चलती है 1922 तक, ठीक है, 1922 तक यहाँ पे ये वॉर चलती है। तो कोर्स में ऐसा होता है जो 18 होता है, तो सबसे पहले जो है इनिशियली जो है ये अपराइज करता है बोल्शेविक टेक ओवर, ठीक है। जो है बोल्शेविक जो रेड आर्मी है ये पूरा कंप्लीटली टेक ओवर कर लेती है यहाँ पे सारी की सारी जो है यूएसएसआर की टेरिटरी के ऊपर, ठीक है। और उसके बाद फिर 18 से 20 के बीच में यहाँ पे जो है बैटल चलती है इनके बीच में, यहाँ पे रेड आर्मी और व्हाइट आर्मी के बीच में, जिसमें आप देखोगे जो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस भी काफी ज्यादा यहाँ पे होता है। अब 20 से 22 के बीच में ऐसा होता है, ये जो यहाँ पे जो फेज होता है ना, यहाँ पे ये रेड आर्मी काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है और बोल्शेविक इनको जो है क्रश कर देता है ऑपोजिशन को। और 22 में ऐसा होता है यहाँ पे विक्ट्री ये डिक्लेयर कर देते हैं और यहाँ पे जो है आपकी जो है कम्युनिस्ट रूल यहाँ पे एस्टेब्लिश कर देते हैं। कम्युनिस्ट रूल क्या होता है? वन पार्टी रूल होता है, इसको यहाँ पे फॉर्म कर देते हैं। और इसके साथ ही यहाँ पे जो है आपको टेरिटोरियल चेंजेस यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। टेरिटोरियल चेंजेस में क्या देखने को मिलेगा? आपकी जो पोलैंड है ये यूएसएसआर से अलग होता है, इसकी फॉर्मेशन होती है। उसके बाद फिर आपका जो फिनलैंड है इसकी यहाँ पे सेपरेशन, इसकी फॉर्मेशन होती है। और बाकी जो जहाँ पे 4-5 ये बाल्टिक कंट्रीज है ये यहाँ पे जो है इनको इंडिपेंडेंस मिलती है, ठीक है जी। ये टेरिटोरियल चेंज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो अब आ जाओ यहाँ पे जो क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछा जाएगा, अभी इंडिया के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ा इसका, रशियन रिवॉल्यूशन का। तो इंडिया के ऊपर सबसे पहली बात बोलता हूँ सर, यहाँ पे जो है सोशलिज्म जो है इंडिया में स्प्रेड होता है, ठीक है जी। सोशलिज्म स्प्रेड होता है तो उसके बाद फिर यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलती है? यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यहाँ पे फॉर्म होती है, सीपीआई जो है 1925 में। उसके बाद फिर यहाँ पे जो है
ये जो है सोशलिज्म हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इन्फ्लुएंस करता है। जो आपके ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें जो डीपीएसपी है, तो डीपीएसपी आपका जो है सोशलिज्म के बेस के ऊपर यहाँ पे बनाया हुआ है, ठीक है जी। उसके बाद फिर यहाँ पे जो है आपको ये वर्कर जो है यहाँ पे वर्किंग सोसाइटी है, इसको ये इन्फ्लुएंस करते हैं। आप देखोगे जो वर्कर्स के यहाँ पे जो है यूनियंस यहाँ पे फॉर्म बनती है और वर्कर जो है अपने जो मालिक है उसके अगेंस्ट में यहाँ पे प्रोटेस्ट करता है, ट्रेड यूनियंस। 70s या 80s की टाइम की फिल्म देखी होगी तो यहाँ पे आप देखे होंगे, यहाँ पे जो अमिताभ बच्चन वगैरह होते हैं यहाँ पे ये जो है लीडर बनता है उनका और उनके अगेंस्ट में यहाँ पे जो है प्रोटेस्ट करता है। और उसके बाद जब इंडिपेंडेंस मिलती है तो यहाँ पे पोस्ट इंडिपेंडेंस में हमारे को क्या मिलता है, यहाँ पे प्लैंड इकोनॉमी यहाँ पे हमारे को देखने को मिलती है। और ये जो आपकी जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज है ना, ये भी यहाँ से ही प्रमोट होते हुए देखने को मिलेगी आपको, ठीक है। जैसे आपकी जो है HSR हैं, जिसमें भगत सिंह जो है यहाँ पे सोशलिज्म को यहाँ पे ऐड करता है पॉइंट को, ठीक है, पार्टी में। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको जो है सोशलिज्म से यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है जी। 5-6 पॉइंट काफ़ी है। तो इसी के साथ जो है हमारा जो है यहाँ पे ये जो वीडियो है कवर है, अगली जो वीडियो है उसमें हम जो है यूरोप में नेशनलिज्म कैसे आई और जो है आपकी जो है जर्मनी और इटली का यूनिफिकेशन कैसे हुआ उसको हम देखेंगे, ठीक है जी। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। इसको आराम से देखना, नहीं समझ आया तो दूसरी बार रिपीट करके देखना और नोट्स बनाते रहना, ठीक है भाई। क्योंकि मेंस का है, वीडियो का ऐसे होते हैं भी बैठ के देखते हैं और नोट्स नहीं बनाते हैं, तो इसको जो है आप नोट्स बनाना, ठीक है। तो टाटा बाय बाय, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।